पूरे भगवत गीता में ये लिखा है कि आपका इंटेंशन क्या है. कोई भी एक्शन, सेम एक्शंस डन विद अ डिफरेंट इंटेंशन गिव्स यू अ डिफरेंट रिजल्ट. भगवत गीता इज अबाउट कर्म, राइट. एंड occult sciences is destiny. सबसे फेमस है भगवत गीता, कर्म करो फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं. दिस इज व्हाट इट मींस, यूज योर एबिलिटी टू द फुलेस्ट. तो आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में स्पेशल क्या है? हमने एक ऐसी चीज करी जो आज तक YouTube पे किसी भी न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट में नहीं हुई होगी. इस पॉडकास्ट में आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, डायरी और पेन की. हमने इस पूरे पॉडकास्ट में कैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, गाड़ी का नंबर और जितने भी फ्रीक्वेंसीज ऑफ नंबर आपकी लाइफ में आते हैं उन सब की बातें करिए. उन सबको सेट कैसे करना है, उन सबको एक रिदम में कैसे लाना है, फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है और एक्चुअली न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है ना, इन सब की बात करिए. कैसे इससे पैटर्न्स बनते हैं, सारा मतलब इस पॉडकास्ट के बाद आपको खुद से ही अपना न्यूमरोलॉजी को कैसे फिगर आउट करना है ना, वो समझ आ जाएगा. एंड द अमेजिंग थिंग इज, जो गेस्ट हैं वो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, बट वो बहुत टाइम से न्यूमरोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक भगवत गीता. इन्होंने एक बुक लिखी है जो पूरी लेसन्स है भगवत गीता के न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के साथ अलाइंड है. वो सारी चीजें हमने जानी इस पॉडकास्ट में. बहुत डिटेलिंग में, ब्रीफली हमने बात करी है बहुत सारे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे. सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस एपिसोड को देखो. एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर गेस्ट. सो कुणाल सर इज एन ऑथर जिन्होंने एक बुक लिखी है, व्हाट डू यू वांट टू डू. ये हर एक इंसान, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो कोई जॉब करता हुआ आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान का यही सवाल है. ही इज ए नेशनल अवार्ड विनर. और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज आई वांट कि आप इनको सुनो, आप लॉजिक्स देखो. बहुत जेन्युइन पॉडकास्ट, बहुत ऑनेस्ट पॉडकास्ट और बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसने वाला पॉडकास्ट. लिटरली हमने स्टार्टिंग में कुछ टाइम ना डायरी लेके मेरे सारे नंबर सेट करे, आपके सारे नंबर सेट करे कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है, पीछे की साइंस क्या है, सब कुछ समझ आ जाएगा इस पॉडकास्ट में. सो एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय योरसेल्फ. हेलो सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स. एंड सबसे पहला थैंक यू, स्पेशल थैंक यू कि आप इतनी दूर से फ्लाई करके आए. सबसे पहले तो आने के लिए शुक्रिया. और बस ये बोलना चाहूँगा, और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सबको कि एपिसोड स्पेशल इसलिए है बिकॉज हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सारे टॉपिक्स पे बात करी, बट वो सारे एक्सपर्ट्स थे उनके, जो कि एक मतलब अगर मैं ऑडियंस को समझाऊँ तो हम यहाँ से इधर स्टैंड करके सारे पॉडकास्ट ले रहे थे. आज का पॉडकास्ट इधर से होगा बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अभी कमर्शली, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर नाउ, कि आप कमर्शियली उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे बट आप रिसर्च कर रहे हो, जो कि काइंड ऑफ मैं कर रहा हूँ. मेरे को अभी धीरे धीरे बहुत, आपसे लगा लो 1% जितना आपको ज्ञान है उससे 1%, कि धीरे धीरे समझ आने लगी है कि एस्ट्रोलॉजी के ये प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए पीछे ये होते हैं, ये चार्ट्स बनते हैं, ये दशा होती है और वॉट एवर जो भी चीज़ें होती हैं. बट आप बहुत रिसर्च कर चुके हो. कितने साल हो गए एक बार आप बता दो. वेल टेक्निकली मैं 2014-15 से कर रहा हूँ, तो 8 साल के आसपास. 8 साल से आप ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो. एंड सबसे अच्छी बात, आपने एक बुक लिखी है जो बुक का टॉपिक मेरे फेवरेट कृष्ण जी हैं, भगवत गीता है. सो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए. बट सबसे पहले जो आपने मेरे साथ कुछ चीज़ें करी जिन्होंने मेरा दिमाग हिला दिया, और इतने सारे लोग आए, न्यूमरोलॉजिस्ट आए, एस्ट्रोलॉजिस्ट आए, किसी के साथ मैंने इतनी डेप्थ में अपने नंबर्स नहीं समझे. तो आई वांट कि हम पॉडकास्ट इसको, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जो ये जानना चाहती है कि ये कैसे होता है, क्या होता है. और मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ, आई टेल यू कि मैं आपके साथ क्यों किया, क्योंकि आई फेल्ट कि बाकी सब ना, मैं बाकी सबके साथ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आई फील कि यार मेरे को डर लगता है. बट आई फेल्ट कंफर्टेबल विद यू कि आप मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके साथ आई फेल्ट कंफर्टेबल. हाँ, कि यार ये मेरे जैसा इंसान है जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता बट पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ है. सो इसलिए मैंने कहा कि वाई नॉट. एंड फिर मेरे को नंबर्स की गेम एक्चुअल में समझ आई. सो आई वांट कि हम ऑडियंस को ये नंबर्स की गेम समझाए कि कैसे कोई खुद घर में बैठा बैठा इस पॉडकास्ट को देख के नंबर्स के पैटर्न्स, अपने मोबाइल नंबर, अपने घर के नंबर और जो भी होते हैं आप अभी बताओगे वो होते हैं. सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू अगेन आने के लिए. एक बार आप ऑडियंस को एग्जैक्टली बता दो कि आप क्या करते हो एंड फिर स्टार्ट करते हैं. सो थैंक यू वरुण फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट. इट्स एब्सोल्यूट ऑनर. अच्छा लगा मुझको यहाँ पर आके. So मैं I have a fashion commerce e-commerce brand Sap Jewels के नाम से, and that's my main thing. उसके अलावा मैंने ये 2 बुक्स लिखी हैं. अभी जो recent book है it is on occult sciences and भगवत गीता both.
सो पूरे भगवत गीता को एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि लोगों तक पहुँचे। बहुत सिंपल है और डेली लाइफ में हम मेरे और आपकी जैसे लाइफ में भगवत गीता को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करें वो इस बुक में मैंने लिखा। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि ये सारे ओकल्ट साइंसेस को यूज़ करता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पिरामिड वास्तु, जितने भी एक हमारे आसपास है उन सब के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हैं जो एक्सपीरियंस एक बंदा करता है अपने लाइफ में कि आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, वैसे करके एक पूरी स्टोरी है इसमें। तो ये बुक उसके बारे में है। एंड उसके अलावा मैं ये सब न्यूमरोलॉजी में इन डेप्थ रिसर्च करके रखा हूँ। तकरीबन 450 केस स्टडीज़ की है मैंने। बात पे कहता हूँ केस स्टडी के बात पे। आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाके लिखना लिस्ट ऑफ स्कैम्स, बिग स्कैम्स इन इंडिया या कहीं पर भी ना, तो मैंने देखा उसमें जो टॉप 10 स्कैम्स थे, उस स्कैम करने वालों के जो नाम था ना, उन सब का नाम का जो नेम नंबर था दैट वाज कमिंग टू नंबर 4। मतलब गुड नंबर, लाइक 10 में से 5-7 लोगों का नंबर 4 पे आ रहा था। सो दैट वाज अ थिंग विच हिट मी हार्ड कि ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, दिखा रहा है, कुछ बता रहा है। करेक्ट। वहाँ से मैंने ये रिसर्च चालू किया दैट यस समथिंग इज वर्किंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपने मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 डायरेक्शन से नंबर्स निकाले मेरे कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब बाद में आते हैं। ओके फर्स्ट आपका जो 3 फिक्स नंबर है अपने उसकी बात करते हैं। ठीक है। सबके लिए, सबको मैं एक जनरल बता रहा हूँ, आप एक पेन पेपर में यू कैन जस्ट ट्राई ऑन योर ओन, आप अपने आप करो। ओके, लेट्स डू लाइक दिस। आप सब ना प्लीज इसको पॉज करो और पेपर पेन लेके आ जाओ सो दैट हम लोग आपका साथ निकालते हैं। जैसे मैंने अपना निकाला, आपका भी निकालते हैं और फिर इसको समझेंगे। I'll put क्रॉस क्वेश्चंस, तो आप वो एक्सप्लेन करते रहना साथ साथ। ओके, स्टार्ट करो। सो डेट ऑफ बर्थ आपका निकालो, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो मुझको। 24/02/1999। एक 24 का टोटल लिख लो कितना है। ओके, 6 लिख लो। 6 कर लिया। और टोटल उनका पूरा जो टोटल आ रहा है वो लिख लो। ओके, सो वो 9 आया था। 9 आ रहा है, ठीक है। 6 और 9 आ गए। राइट। अब आपका जो मंथ है उसका सनसाइन है, आपका सनसाइन क्या है? पाइसेस। लॉर्ड ऑफ पाइसेस का नंबर है, आपको लिखाया होगा मैंने 3। तो वो ये 3 नंबर आपके फिक्स हो गए, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द नंबर्स दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय गॉड बाय डिफॉल्ट। सो मेरा डेट ऑफ बर्थ में हम इसको ले लेंगे कि 3 मेरा नंबर हो गया मेरे सनसाइन का जी। 6 हो गया जो टोटल मूल्यांक कहते हैं जी, जो डेट है, डेट, और जो डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है वो आ गया मेरा 9। बिल्कुल। ओके, इसे क्या कहते हैं? भाग्यांक। मतलब हिंदी में, हाँ, ऐसे हम लोग कहते हैं जैसे डेस्टिनी नंबर एंड वैसे करके। सो आपके ये 3 नंबर्स फिक्स हो गए, इनको आप कुछ नहीं कर सकते हो। दिस इज गिवन टू यू। 369 आपका आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेम नंबर पे। नेम नंबर आपका कैलकुलेट होता है एक वेबसाइट पे, नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर कहकर एक चैडलियन थ्योरी पे आता है, वो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, अपना नाम डाल दो, आपका नेम नंबर का टोटल क्या आ रहा है? मेरा आया था 7 वरुण वाधवा का टोटल, जो भी, तो उसको आप लिख लो। ओके। अब इसके अलावा आपके लाइफ में और क्या नंबर्स है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका गाड़ी का नंबर। लेट्स गो सीक्वेंस में कि जैसे मेरे सीक्वेंस में लोग भी वैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ का नंबर लिख लो। 3 नंबर निकलेंगे, एक आपका जो डेट आ गई, एक आपका जो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ का हो गया, और एक आपका जो साइन नंबर है। ये साइन नंबर कैसे निकालेंगे? सनशाइन नंबर ये बहुत इजी, गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है। साइन का लॉर्ड होता है, हर साइन का एक लॉर्ड होता है। ओके, जैसे वर्गो का मर्क्यूरी है, तो मतलब गूगल पे सिर्फ आप ये लिखो कि अगर आपका पाइसेस है तो पाइसेस लॉर्ड ऑफ पाइसेस और नंबर आ जाएगा। उसका नंबर आप गूगल करो फिर आ जाएगा। जैसे हर प्लैनेट्स को एक नंबर दिया गया है, मर्क्यूरी का 5 है, जुपिटर का 3 है, ऐसे हर नंबर्स। तो आप पहले लॉर्ड निकाल लो, फिर लॉर्ड का एक नंबर आता है। ठीक है, तो आप सब ने अपना लॉर्ड का नंबर निकालना है गूगल से, जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। लोगों ने निकाल लिया। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आ गया नाम का नंबर। नाम के नंबर में आप कह रहे हो कि लोगों को वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट? नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर आप गूगल पे करोगे, अगेन आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, और नहीं तो मैं आपको बता के भी जाऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो अब आपने, आई गेस कि आपने नाम का नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को कि जैसे सपोज मेरा नाम है वरुण वाधवा, तो पूरा नाम लेना है या सिर्फ वरुण? पूरा भी लेना और सिर्फ वरुण भी लेना। ओके, पूरा लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन, बट अगर कोई स्पेलिंग चेंज हो रही होती है तब हम फर्स्ट को भी देखते हैं और टोटल भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप पूरा ही ले लो,
फॉर दैट कि अभी हम कैलकुलेशन सारी देख रहे हैं, तो मेरा पूरा वरुण वाधवा का आया था 7। ओके, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने करवाया था मोबाइल नंबर। Yep. अब मोबाइल नंबर को कैसे कैलकुलेट करें, जैसे 10 डिजिट्स होती है हर मोबाइल नंबर में, तो हम उनको प्लस करें इंडिविजुअली। Yes. ओके, सारी मेरे मोबाइल नंबर जो मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, सो उसका जो डिजिट आया था वो आया था 6। Okay. ओके, फिर आते हैं हम बैंक अकाउंट पे। तो आई हैव 2 बैंक अकाउंट्स, तो मैं दोनों को लिए थे, आपने कहा था दोनों को लो, तो मेरा एक SBI अकाउंट था और एक दूसरे बैंक में था जी। तो दोनों बैंक का, एक बैंक अकाउंट का नंबर आया था 5, दूसरे का आया था 3। Okay. ओके, फिर आपने कहा कि अपना ऑफिस एड्रेस और घर का एड्रेस लो, तो ऑफिस एड्रेस जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, लाइक आई हैव दिस ऑफिस, ये मैं ओन करता हूँ, बट जो लोग जॉब करते हैं वो उनका घर का एड्रेस, अच्छा से मैं उनको कह ऑफिस रहा हूँ एड्रेस नहीं जितने लेना, भी नंबर आपके आसपास है वो लेना है। ठीक है। ऑफिस है तो है, नहीं है तो नहीं है। बट जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी ऑफिस एड्रेस ले, नहीं, अच्छा उनको नेसेसरी नहीं है। No. ओके, तो अगर आप कोई लैंड ओन करते हो उसका ले लो, एड्रेस जितने भी नंबर्स आपके लाइफ में, अगर कोई जैसे मल्टीपल लैंड ओन करते हैं तो वो भी ले लें। हाँ तो फ्रीक्वेंसी तभी तो मिलेगी आपको। मैं आपके लाइफ में मैंने आपको 8 या 10 नंबर दिखाए हैं, हाँ, जिनके पास ज्यादा लैंड है, 12 नंबर 15 नंबर आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। गॉट इट। तो हमारे को फ्रीक्वेंसी टेस्ट करनी है, वो भी पूछूंगा आपसे। जी। तो अभी मेरे पास तो इतना पैसा आया नहीं, आप लोग थोड़े व्यूज बढ़ाओ तो शायद हम भी और लैंड लें, बट जब तक नहीं है तब तक मेरे पास 2 आ रहे हैं, एक ऑफिस एड्रेस एक घर का एड्रेस, दोनों का 3 आया था। फिर आ गया कार का नंबर। अब कार का नंबर में लास्ट 4 डिजिट्स लेने हैं या पूरा? हम दोनों लेते हैं। ठीक है, अगर नया नंबर जब हम चूज करना होता है ना, तब हम दोनों चेक करते हैं। ठीक है, बट अगर आप एग्जिस्टिंग ही चूज करना है तो आप जो लास्ट 4 है वो ले लो एक बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग योर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट। तो इसका आया था 6। हमने ये पहली कैलकुलेशन करके रखी सो दैट कि हम इस टाइम पे टाइम वेस्ट ना करें आप लोगों के लिए। सो इसका 6 आ गया कार का। अब उसके बाद मैंने लिखा है अडॉन टॉक्स का नंबर, जो ये आप पॉडकास्ट देख रहे हैं उसका नंबर निकाला था 5। ओके, और फिर हमने एडॉन प्लस जो मेरी कंपनी है, जो मेरी मेन कंपनी है एडॉन टॉक्स की पेरेंट कंपनी, एडॉन टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड का आया था 3 नंबर, और एडॉन टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड का जो बैंक अकाउंट है करंट अकाउंट, उसका आया था 4 नंबर। सो मैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी लाइफ में 9 पैरामीटर्स पे फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ? ओके, अब इनका क्या करूँ? अब आप देखो, इसमें एक पैटर्न दिखेगा आपको, ठीक कौन है। सा नंबर्स है या फैमिली ऑफ नंबर्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और वो आपके बर्थ जो 3 फिक्स नंबर्स मैंने ऊपर दिए आपको, आपके जो है उनसे सिंक में है कि नहीं वो देखना। ठीक है, तो अब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ वाला था उसमें मेरे 3 नंबर दिख रहे हैं मेरे को, 3 6 और 9। बिल्कुल। उसके बाद मेरा नाम में आता है 7। सबसे ज़्यादा जो मेरे को पेज पे दिख रहे हैं वो नंबर दिख रहे हैं, 6 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 3 बार, नहीं 3 आ रहा है 4 बार, 6 आ रहा है 2 बार, नहीं सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, 3 आ रहा है 1 2 3 4 5 बार, फिर 1 बार आ रहा है 4, 2 बार आ रहा है अब 1-2 बार के बाद छोड़ दो, आप खाली देखो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं 3 6, 3 और 6 ही हो रहे हैं। 3 और 6। अब आप देखो आपकी फ्रीक्वेंसी, आप खुद देखो, आपका जो 369 इज सेट टू बी द फैमिली ऑफ नंबर्स। ये जिसके भी मतलब जनरली 369 को एक फैमिली ऑफ नंबर्स कहते हैं। ओके, अब आपका जो है ये ऑलरेडी बर्थ में फिक्स है। अब जो बाकी सब नंबर्स है ना, इसको हम ऐसा करते हैं कि यूजुअली हम इसको अलाइन करते हैं 369 में। तो अब इसमें आपको ऑलरेडी आप देखोगे कई सारे 3 और 6 ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी अलाइंड है आपके इसमें। मतलब कि जैसे आप कहना चाह रहे हो, आई गेस, बताना मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर्स हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नॉट, तो वो हमारी डेस्टिनी नंबर हो गए। जी, मतलब वो आपको मिल गया, वो भगवान ने हमारे को देके भेजा। जी बिल्कुल। अब जो जैसे मेरा नाम की स्पेलिंग है, मेरा मोबाइल नंबर है, बैंक अकाउंट है, घर का एड्रेस है, गाड़ी का नंबर है, जो भी है करंट अकाउंट वगैरह, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब जैसे नाम में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अल्फ़ाबेट बढ़ा के या घटा के चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को इन सारे नंबर्स को सिंक करना है मेरे डेट ऑफ बर्थ के नंबर से। बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल। ओके, तो अब जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है 3 6 9, किसी और के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग शायद उनके पेज पे आ रहा हो 5 2 4, बिल्कुल 3 2 1, कुछ भी आ रहा हो। कुछ भी। तो अब मेरा तो आपने बताया कि मेरी ये वाली फैमिली हो गई 3 6 9 की, बाकियों की क्या फैमिली बन रही है? देखिए 3 6 9 इज वन सेट ऑफ फैमिलीज। एक फैमिली होता है 1 2 4 7 का। एक सेकंड, I'll write। हाँ देखिए,
इसमें भी पैटर्न्स होते हैं, कितने तरीके के पैटर्न आपके जो 10 नंबर आप लिख रहे हो ना, ना आई एम आस्किंग कि जैसे आपने बताया कि एक मतलब फैमिलीज, तो एक फैमिली तो हो गई 3 6 9, मैं इसको फैमिली 1 लिख लेता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। फैमिली 1 हो गई 3 6 9। अब फैमिली 2 1 2 4 7। 1 2 4 7। आई वांट कि हम इन सारी फैमिलीज की भी बात करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज है। बिल्कुल। फैमिली 3 सो फैमिली 3 अब जैसे 8 है, वो सैटर्न का नंबर कहते हैं, तो बहुत लोग डरते हैं, लेकिन बहुतों को वो बहुत सूट भी करता है। ओके 8 के साथ क्या नंबर सिंक होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। 8 1 एंड 5। दिस इज नॉट अ फैमिली, बट ये सिंक मतलब आपस में ये दीज आर गुड टू हैव टुगेदर, मतलब ये कॉम्बिनेशन चल जाता है। ओके। तो यूजुअली चेंज करा के कोई भी नंबर 8 पे नहीं लाता है आपको, या फिर नंबर यूजुअली नहीं लाता है, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट नंबर्स है, सबको सूट नहीं करता। गॉट इट। सो और होती हैं? 5 इज अ जोकर नंबर। ओके 5 जोकर नंबर है, मतलब ये सबके साथ, कुछ कोई के साथ भी ये आपको हार्मफुल नहीं है, मतलब इट गोज विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके। और बट यूजुअली सिंक करने के लिए इसको भी चेंज कराते, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल, कुछ न्यूट्रल करने या कुछ वैसा। हाँ, मतलब चेंज करने के लिए आपका 369 बहुत सॉलिड पैटर्न है ऑलरेडी, उसमें 5 एक कहीं आ रहा है और आपको लग रहा है यू नीड अ चेंज, नॉट दैट यू हैव टू चेंज, इफ यू नीड अ चेंज। लाइक मैं पूछता हूँ, ऐसा होता है जैसे कि मेरा नंबर 6 है और 6 नंबर यूजुअली फेम देता है। yeah. अगर मेरे को लगता है लाइफ में कि यार बहुत फेम मिल गया, मेरे को फेम नहीं चाहिए, तो इसको न्यूट्रल कर दो। इसको ऐसा ना करो कि मेरे को डी फेम होए, बट मेरे को न्यूट्रल कर दो तो मैं 6 को 5 कर दूंगा, ऐसा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो मैं मतलब एज अ मतलब रिसर्चर कह लो आप, मैं आई डोंट सजेस्ट कि रैंडमली चेंज कर दो जस्ट बिकॉज यू नो इट एंड यू शुड डू इट। ओके, डोंट प्ले विद इट। डोंट प्ले विद इट। ओके, डू इट एज अ रिजॉर्ट आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू थिंक नहीं समझ आ रहा है। डू इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, डू इट एज समथिंग विच मतलब ह्यूमिलिटी से कि that God, I have tried a lot of things, I'm doing this also. Do it with that intention. Don't play with it. Don't do it just because you know having it. Because कोई भी चीज़, ये occult sciences है ना, ये आप कितना भी कर लो 100% आपको आपके लिए 100% सक्सेसफुल होना ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। It's an absolute unorganized thing. वर्क करता है, बिल्कुल करता है, कोई दो राय नहीं है, बट you can't play with it. करेक्ट। क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाई किसने है? एक ऊपर कोई बनाई किसके लिए? हम लोगों के लिए। अब वो आप चालाकी करने के लिए यूज़ कर रहे हो कि अपने गुडवेल मतलब वेल विशिंग के लिए कर रहे हो, मतलब अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, डिपेंड्स। करेक्ट। सो अब ये सारी चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई। और भी फैमिलीज हैं? नहीं, मेन तो 2 ही है, ये 369 1 2 4 7। 8 के साथ क्या नंबर जाती है, 5 न्यूट्रल है, ये सब है। तो मतलब बेसिकली ऑडियंस को इस पे ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, मतलब अपना अपना पैटर्न निकालना है सब। ओके, अब सपोज जैसे कि किसी के, अब जैसे मेरा तो इसमें फैमिली बन रही है डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल, आपका डेट ऑफ बर्थ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एम आई लकी वन, ऐसा कुछ कह सकते हैं? ऐसा कहते हैं केस स्टडी में, सलमान खान आई थिंक इज 369। ओके, सो दैट इज अ यू नो गुड। टेस्ला का भी बात करते हैं, एक आपका गूगल करना आप 369 टेस्ला थ्योरी। 369 के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। It's supposed to be very strong numbers. Okay, so I am blessed कि मेरा 369 का पैटर्न बन रहा है। एक इसमें जैसे पैटर्न ये होता है ईयर ऑफ चेंज का, आपको बताया मैंने। जैसे ऐसा कहते हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 6 आ रहा है ना, तो आपका 6 जब भी ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया था 9 नहीं, टोटल खाली फर्स्ट 2। अच्छा हाँ, डेट का 6 है ना। 6। सो ईयर ऑफ चेंज ये होता है कि आपका जैसे 24th ईयर 6 आ रहा है, तो 24 2 4 is 6। हाँ जी। ऐसे ही आपका 30 में आएगा आपका 3 and 3, हाँ जी, 6। हाँ। सो ये सारे ईयर्स में ना आपकी लाइफ में आपको एक चेंज ऑफ ईयर मिलेगा। आपको किसी का भी आप बताओ ऑडियंस को कि उनका जैसे डेट ऑफ बर्थ इज 22nd, राइट। सो 22nd ईयर 4 आ रहा है ना, जितने भी 4th टोटल होंगे आपके ईयर ये एज ईयर में, जैसे 22nd ईयर, फिर 40th ईयर, 31st ईयर, वो आपके ईयर ऑफ चेंज होते हैं। आप अपना बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबके सामने, आपका 24th ईयर में हैव यू फेल्ट अ चेंज इन योर लाइफ? बर्थडे के बाद आता है? हाँ, बर्थडे के बाद या उसके आसपास, 1 महीने 2 महीने के पहले या आगे पीछे। हाँ, हुआ था। लाइक मेजर चेंज आता लाइफ में, इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट। कैपिटल वाइज नहीं होता, बट आई गेस कि
बहुत सारे मतलब लाइफ इमीडिएट नहीं, बट दैट ईयर अभी तो it चल, was अभी आपका immediate. कौन सा चल रहा है? 24th चल रहा है कि 24th चल रहा है. चल रहा है ना? Right. तो ये पूरे साल में आपको एक बी अ ईयर ऑफ रोलर कोस्टर अभी जो चल रहा तो वही मैं कह रहा हूँ आपको, यू सी योर लाइफ बिफोर 23rd ईयर एंड सी योर लाइफ नाउ. है. आई गेस या बिकॉज कि 24 तक, उससे पहले आप जो बता रहे हो मेक सेंस, बिकॉज क्योंकि उससे पहले ना चीज़ें बहुत मोनोटनस थी जिनसे मैं निकलना चाहता था या मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता था, बट वो कहीं नहीं, मैं आई वॉज स्टक. ऊपर नीचे हल्की फुल्की हो रही होगी फ्रीक्वेंसी, ये होगी, बट अभी जो आप बता रहे हो फ्रीक्वेंसी अभी ये चल रही है. तो वही मैं कह रहा हूँ, एक और ईयर ऑफ चेंज आता है सबके लाइफ में, ये कॉमन है. वो आता है 8th ईयर, यानी कि आपका 26th ईयर, 35th ईयर, 44th ईयर. ओके. ये कार्मिक ईयर्स होते हैं, यानी 8 सैटर्न का ईयर्स होता है ये. ओह. तो ये जो ईयर्स होते हैं ना, इसमें आपको यू गेट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कर्मास. ओह. दिस इज अ वेरी कार्मिक ईयर. गॉट इट. ये सबकी लाइफ में आएगा. सबके लाइफ में आता है ये. केस स्टडीज है, बहुत सारे केस स्टडीज है. लोगों का डाउनफॉल हुआ है इनमें और लोगों का अपहिल लाइफ में बढ़े हैं इन ईयर्स में, डिपेंड्स अपॉन देयर कर्मास. बिकॉज सैटर्न कर्मा. सैटर्न गिव्स यू रिजल्ट्स फॉर द कर्मास. गॉड. ये केस स्टडीज से ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ मैं आपको, कोई थ्योरी नहीं है. गॉट इट. ओके. सो 5 नंबर आपने जोकर नंबर बोला और एक्सप्लेन कर दिया. आपने बोला 1, 2, 4 और 7. सो इसमें भी क्या होता है ना, कुछ अब जो आपको फिक्स हो गए वो हो गए, बट 4 जैसे मैं पर्सनली 4 नंबर से अवॉइड करता हूँ. आई डोंट यूज़ 4 एनीवेयर. रीज़न? जैसे आपने अपना चार्ट निकाला ना, मैंने भी अपना चार्ट फ्रीक्वेंसी निकाला था आज से कुछ बहुत साल पहले. तो उस वक्त मैंने देखा मेरे आसपास 4s बहुत है. सो आई फाउंड इट टू बी फिशी. ओके. आई वांटेड टू चेंज इट. तो आपने चेंज किया? मैंने किया. रिजल्ट मिला? रिजल्ट दिखा. कितने टाइम में आता है रिजल्ट? वो डिपेंड करता है आपका पूरा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग प्रोसेस. आपने चेंज क्या क्या कब कब किया, कितना कितना किया. ओके. इसका चेंज करने का भी ना बहुत लंबा, जैसे लीगली आप चेंज करते हो, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. राइट. ऑफ कोर्स. इट्स अ कम सम बहुत सरकारी काम, मेहनत वाली काम है, बहुत मेहनत वाली काम. राइट. लेकिन पता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप जब मतलब सच्चे दिल से जब ये वाला प्रोसेस कर रहे हो, आज सुनने में कितना इलॉजिकल लगता है कि आप नाम का स्पेलिंग बढ़ा लो एंड समथिंग हैपेंस. मेरे को तो ये सब भी लग रहा था थोड़ा टाइम पहले तक. तो वही बट जो चीजें आपने कुछ बोली तो लेकिन व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन व्हेन यू थिंक दैट यू क्या ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ तो कर लिया, ये भी कर लेते हैं. व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट, जब आप ह्यूमिलिटी से सच्चे दिल से एक रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वो ऊपर वाला आपके नाम की स्पेलिंग को नहीं देख रहा होता. वो आप किस नियत से वो काम कर रहे हो ना, वो देखता है आपका. मुझे ऐसा लगता है कि नेम चेंज से रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आप जितनी शिद्दत से ह्यूमिलिटी से करते हो उस काम को साफ दिल से, ऊपर वाला उस साफ दिल के ही रिजल्ट देता है आपको. ये मेरा ऐसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरे को ऐसा लगता है. आई डोंट नो. गॉट इट. मेक्स सेंस. ओके. अब सपोज एक सवाल अब बहुत सारी ऑडियंस का भी इस टाइम पे आ रहा होगा, और हम जितनी एक्स्ट्रा बातें करेंगे लोग कमेंट में गाली देंगे कि सर ये नहीं बताया. सो लेट्स टेक हियर. एंड अब जैसे मेरे चार्ट में हमने देखा कि 3 के पैटर्न्स हैं, 6 के पैटर्न्स हैं, और ये मेरे डेट ऑफ बर्थ वाले पैटर्न के साथ सिंक कर रहे हैं जो मेरे को मिला हुआ है. बिल्कुल. अब इसमें मैं 2-3 ऑफ रिकॉर्ड नंबर्स देख रहा हूँ, जो कि मेरे को 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है. व्हाट शुड आई डू? देखिए, जो इजीली चेंजेबल है 4, तो जैसे क्या है आपका 4th मेरा करंट अकाउंट है, इजीली मैं बंद करा के कहीं और या तो दूसरा उसको आप करा लो. इट गेट इनटू सिंक विद दैट. नाम को मैं नहीं बोलूँगा अभी चेंज करना. रीज़न वाई मेरे हिसाब से सिंक में नहीं है, बट आई अगेन टोल्ड यू डोंट प्ले विद इट. ओनली व्हेन यू फील कि आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई शुड डू इट. फिर वो आप सच्चे मन से जब आप करो ना, डोंट डू इट फॉर द ट्रायल थिंग, डू इट फॉर योर, डोंट प्ले विद इट. राइट. सच्चे दिल से करो, जस्ट गुड इंटेंशंस. देन यू चेंज इट एंड गेट इन सिंक विद योर डेट ऑफ बर्थ. ओके. अब यहाँ पे आई टेक लेम सवाल, बिकॉज वो कभी कभी मिस हो जाते हैं जब हम डेप्थ में जाते हैं. सो मोबाइल नंबर चेंज करना इज वेरी इजी. आप जाके नया नंबर उठाओ. बिल्कुल. आप जो भी आपको ऑप्शन दे रहा है आपको दुकानदार, उसके बस आप नंबर जल्दी से प्लस करके आप देख लो जो आपको आपके मैच करता है. बैंक अकाउंट नंबर्स के साथ सेम आप कर सकते हो. लोग घर के एड्रेस के साथ कैसे करेंगे? तो उसमें घर के एड्रेस में क्या होता है ना, जैसे फ्लैट नंबर है 202, उसके आगे आप एक लेटर लगा दो. ओके. कुछ एक लेटर आपके सिंक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक करके जो लेटर सूट कर रहा है उस एड्रेस को आप यूज़ करो. तो वो लेटर का नंबर होना चाहिए कुछ? होता ही है ना.
ये सारे लेटर्स का नंबर होता है। वो ऑनलाइन मिल जाएगा, वो उसी चार्ट में मिल जाएगा आपको जिस वेबसाइट में बता रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नीचे, ऑफिस में भी सेम वही एड्रेस में करेंगे। हाँ जी। गाड़ी का नंबर? गाड़ी का नंबर तो चेंजेबल नहीं होता। गाड़ी भेज दो। गाड़ी नंबर चेंज होती है। गाड़ी नंबर कैसे चेंज होगा? कराते हैं कई लोग, आई मीन देयर मस्ट बी प्रोविजन नो। आई गेस ये थोड़ा गाड़ी चेंज ये लॉज में है तो देख लेना, बिकॉज इसमें हम एक्सपर्ट नहीं है। डिपेंड करता है, मतलब बट जो बहुत हो जाएगा, स्टॉन्च बिलीवर है वो मानते हैं दे, फिर जिसने करना है उसने करना है। है। राइट। तो देखो गाड़ी का हमारे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कैसे होगा, बिकॉज रिसेंटली मैंने देखा था कि पुरानी गाड़ियों पे नया नंबर नहीं चढ़ता, तो यू हैव टू परचेज अगेन, नया लेना पड़ता है। जो अभी रिसेंटली गाड़ी ली थी तो तब पता लगा था। मे बी लोग ऐसा होता होगा कि लाइक दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, सो मे बी डिफरेंट स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता होगा, आई गॉड नोस। आप जुगाड़ लगा के कुछ भी कर सकते हो, यू हैव टू बी थोड़ा रिसर्चफुल, आपको यहाँ से नॉलेज मिल रही है, आपको ये ध्यान देना है। ओके, फिर आ गया वो अडॉन प्लस कंपनी का नाम। अब सपोज जैसे मेरा नाम यहाँ पे कंपनी में आ रहा है अडॉन टॉक्स, विच इज ऑन 5 नंबर। आपने बोला 5 नंबर इज नाइस, न्यूट्रल है। इफ आई टेक इट टू 6 तो बेनिफिशियल हो सकता है। वेल भाई मैं बोला हूँ आपको, अगर प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें, आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम है तो रेमेडी करो। ओके, मैं आपकी बात समझ गया, आप मेरे लिए कह रहे हो, बट जैसे किसी को मैं अपनी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बस अपना चार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करोड़ जितने भी लोग देख रहे हैं, लाखों में, करोड़ों बोल रहा था, आई विश करोड़ लोग देख रहे होते, बट जितने भी लाखों में लोग देख रहे हैं, उन लोगों के बिहाफ में मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे किसी का डॉन टॉक्स ही है और 5 नंबर पे आता है, तो क्या उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको 5 से 6 करना चाहिए? मैं तो रेकमेंड करूँगा सिंक करने के लिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑलरेडी बना हुआ है आपके योर नंबर्स, सो इट विल बी ऑब्वियसली एडवाइजेबल टू गेट ऑल योर नंबर्स इन दैट स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उससे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कहा जाता है ऑफ कोर्स। ओके, तो अब फॉर दिस मेरे को क्या करना चाहिए कि उसको 6 करने के लिए या 9 या 3 करना चाहिए। अब इसको करने के लिए आई हैव टू, नहीं, सो 9 और 3 नहीं करना चाहिए। अब आपका जैसे आई थिंक इट्स योर 6 and 9 इज योर दिस थिंग, नो योर माई 6 इज माई डेट एंड द टोटल इज 9। टोटल इज 9। सो अब इसमें से अब आपको कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है? यू विल ऑल्सो हैव योर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस इन योर लाइफ। इंट्यूशंस कह लो कि आपको कौन सा वो लग रहा है। आई एम मोर अलाइन्ड विद 6। हाँ, सो फिर यू गो विद दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द बेस्ट जज। न्यूमरोलॉजर इज व्हाट इज जस्ट अ कंसल्टेंट who will just give you according to the established theories, but you are the best judge to know आपको क्या बेस्ट है। Makes sense. Yeah. So तो मतलब मेरे को 6 से ज़्यादा इंक्लाइन फील होता है, तो आई शुड कीप इट ऑन 6। Yes. अगेन इसमें भी क्या होता है, बहुत थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये हो ही गया, इसके अलावा जैसे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी देख के भी न्यूमरोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कहते हैं उसको। अब वही देयर इज नो एंड टू इट, आगे बढ़ते जाओ नो एंड। अब उसमें ये होता है कि आपके जो प्लैनेट्स फेवरेबल है उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। बहुत थ्योरीज है, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। बट दिस वन इज द थिंग कि जो लोग, ये बेसिक है, जो जैसे मेरी तरह बहुत डेप्थ में नहीं घुसना चाहते, मतलब ये बेसिक है, कोई भी कर सकता, और इसमें कोई हार्म नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप फोन नंबर चेंज करो तो बस थोड़े पुराने कॉन्टैक्ट्स मिस होंगे, बट ज़्यादा बड़ी डीलिंग और बैंक अकाउंट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना। इजीली चेंजेबल यहाँ पढ़ना है, बट आपको चेंज करने में नहीं पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, गाड़ी का नंबर चेंज करने में कुछ हो सकता है, तो अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो, 10 साल में एक्सपायर हो जाती है, 15 साल में, तो तब आप थोड़ा ध्यान दे दो, दैट्स इट। बाकी तो चल रहा है तो चलने दो। देखो सबसे जो मैं कहता हूँ, जब तक चीज चल रही है चलने दो, ज़्यादा डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट, कि ज़्यादा इन चीज़ों में घुस के भी यू स्पॉइल थिंग्स। यस दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। सो डू योर कर्मा, जो कृष्ण जी कहते हैं। ओके, विल टॉक अबाउट दैट टू। ओके, सो अब नाम का नंबर में कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि यार हम मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, आपके कहने पे हमने बैंक अकाउंट भी कर लिया, कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बट हम नाम में कैसे नंबर चेंज करें? तो हम स्पेलिंग ऐड करें? हाँ, जो नंबर तो आपको जैसे हर लेटर का एक वैल्यू होता है, ओके, दैट गिव्स यू टोटल ऑफ योर नेम। हाँ, अब उसमें ऐसा होता है कि अब जो अगर उसको चेंज करना है, उसमें कुछ या तो स्पेलिंग चेंज करते हैं, कुछ लोग पूरा ही नाम चेंज करते हैं, कुछ लोग आपका कुछ स्पेलिंग कम कर देते हैं, तो डिपेंड्स, या कुछ अलग ही एक बीच में एक लेटर लगा देते हैं। करेक्ट, नाइस। तो मतलब हम सिंक कर दें, हाँ, सारों को अपने उसके साथ जो हमारे मेन है। अब जैसे अभी हमने 3 फैमिली, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, केस स्टडी है, आपका भी केस स्टडी है। हाँ, आपने अपना फ्रीक्वेंसी देख लिया सब नंबर। हाँ जी। अब आप एक बात बताओ, जो 4 आ रहा है आपका, वो आपको कैसा लग रहा है? तो 4 इज माई
डॉन प्लस का करंट अकाउंट. हाउ इज इट? सो डॉन प्लस का करंट अकाउंट का सीन ऐसा है कि यहाँ पे पैसे सेव नहीं कर पाता मैं. अच्छा. तो फॉर द सेविंग पर्पस मैं No, my simple question to you is, बाकी से compared, is it okay, not okay, good, bad? Just normal answer. यूजली कंपनी के जो करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा पैसा होता है. मेरे सेविंग में ज़्यादा करंट कम है. मैं पूछ रहा हूँ, आप खाली हाँ या ना में बताओ कि आपको आपका जो बाकी अकाउंट है वो ज़्यादा अच्छा है कि ये अच्छा है? खाली ये थोड़ा ऑफ है ना, ऑफ बीट तो है. ये आपको वही कह रहा हूँ, मैं आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा. Anyone can just take it out. सही है बात. बट जो नाम है जो 7 पे आ रहा है वरुण, मेरे को आई गेस उससे कोई देखिए मैं वही कह रहा हूँ, उसको मतलब न्यूमरोलॉजी का जो नाम चेंज वाला चीज़ होता है ना, इसको मैं सजेस्ट करता हूँ ऑलवेज टेक इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट. नाम बदलना. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे अब मैं ये 4 नंबर जो मेरा करंट अकाउंट का है, ओके, आपके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, राइट? हाँ. अब अगर ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग सही हो और मैं चेंज कर लूँ, तो क्या ये मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है? वही है थ्योरी, सारा प्रैक्टिकल और थ्योरी के बेस्ड है. आप खुद प्रैक्टिकल उसको देख रहे हो, ऑलरेडी आ गया ना आपके पास, 4 तो है. अब आप बताओ ना आपको कैसा लग रहा है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट. आंसर इज, यू हैव द आंसर. बट आई एम सेटिस्फाइड विद नंबर 7 जो नेम का आ रहा है मेरे. हाँ, सो आई अगेन टोल्ड यू, नेम नंबर को जब तक टच मत करो until you don't think फील लाइक you should be doing it. तो मेनली आप अपने इंट्यूशंस बिल्कुल इंट्यूशंस पे बिलीव बिल्कुल करो. मैं वही कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर को आप जब तक प्रॉब्लम बताओगे तो डॉक्टर आपके प्रॉब्लम के हिसाब से दे विल गिव यू द मेडिसिन्स, राइट? बट यू नो बेटर व्हाट इश्यूज यू हैव व्हेन यू हैव. सो व्हेन यू कैन डू समथिंग और नो समथिंग वेल, यू शुड डू इट ऑन योर ओन. अगर मैं सारे नंबर को 5 पे ले आऊँ? नहीं, बट आपका तो ऑलरेडी 369 का फैमिली बना हुआ है ना, यू कांट चेंज दैट. नहीं, उनको छोड़ के जितने मोबाइल नंबर नाम सब कुछ 5 पे ले आऊँ? दैट्स अगेन अ न्यूट्रल थिंग, बट अगर आप चेंज कर ही रहे हो, व्हाई नॉट डू इट व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड. लोग थोड़े से अतरंगी सवाल पूछते हैं, मैंने कहा व्हाई नॉट. मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ. ये भी कोई कॉन्क्रीट साइंस तो है नहीं कि आपने ये ऐसा तो है नहीं 2 + 2 4 हो रहा है. हाँ. आप एक ट्राई कर रहे हो, हिट एंड ट्राई है. एक ट्राई है बस. ये मैं कोई यहाँ पे बैठ के गारंटी नहीं दे सकता यार कि 100% कुछ होना ही होना. इट्स यू कांट बी गॉड. ऑफ कोर्स यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आस्किंग गॉड कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, हेल्प मी. ये भी एक कर्मा है, डेस्टिनी की तरफ एक कर्मा है. ऑल्सो डिस्क्लेमर, कोई भी ये सीख के कहीं कोर्सेज बनाए 200-300 रुपए के कि हम आपका न्यूमरोलॉजी टेस्ट करते हैं. इसमें कोई कोर्स है नहीं, ये बहुत बेसिक है. आई बिलीव सबको तो बहुत टेढ़े दिमाग के लोग भी देख रहे होते हैं, क्योंकि आई गेट क्वेश्चंस. एक का सवाल आया था, आई विल आस्क यू. कहते हैं मेरे को कि आप जो भी कोई अगला इंसान आए ना जो न्यूमरोलॉजी बताए, तो उनसे पूछना कि मैं ड्रीम 11 और काइंड ऑफ बेटिंग ऐप्स में करता हूँ, तो कोई ऐसे नंबर है जहाँ से मैं बहुत गेन्स ले सकता हूँ. वही मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ, ये कोई वो अब मैथ्स नहीं है कि 2 + 2 4 होगा, ये होना ही नहीं है. ये मैं आपको एकदम ओपनली कह रहा हूँ. इट इज़ जस्ट अ हम्बल ट्राई टू हेल्प यू इन योर एंडिवर्स. बस, that's it. सो अच्छा, अब जैसे नाम का आपने बताया कि नाम में हम एक अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं या फिर पूरा बदल सकते हैं. अब इसको जैसे पहले किसी जिनके साथ मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा था, तो शी सेड कि आप पहले खुद लिखो उसको मल्टीपल टाइम्स. हाँ. और डेली लिखो. तो इसके पीछे क्या लॉजिक और साइंस है? बहुत सॉलिड लॉजिक है. आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. अब मैंने ना आपको एक बहुत लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना आपने? लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी आप बताइए. नहीं सुना होगा एक्चुअली. मैंने बहुत खोजा, कहीं मिला नहीं. मैंने खुद ऑब्जर्व किया. अब ये होता है कि लॉ ऑफ, ये जो आपको नेम कई बार लिखाते हैं ना, अब मेरी एक आदत है, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कोई भी चीज़ को, एनीथिंग दैट इज. तो मैं भी क्वेश्चन के क्यों हो रहा है ये. सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग डूइंग इट फॉर 30 days आई फाउंड आउट कि मैं सबकॉन्शियसली, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना इस नए नाम को एक्सेप्ट कर लिया. ओके. मैंने अपने आप को उस नाम से जोड़ लिया है. आई थिंक इट्स माई ओन. मतलब मैं अब रात में भी आई टेल माई स्पेलिंग द न्यू वन, नॉट द ओल्ड वन. ओके. तो जो नाम मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा था वो अचानक से मेरे लिए एक अजीब हो गया, एंड द न्यू इज़ माइन. तो ये सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने डाल लेते हो. इसका एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन मुझको भगवद गीता में भी दिखा कि भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुन one thing 7 times in 18 chapters, 700 verses. Okay.
अब मैं ये कंफ्यूज था कि ये बोलने वाला भगवान, हाँ सुनने वाला अर्जुन, द प्राइमेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, सबसे Right. ऊपर, उसको अगर भगवान 7 बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देयर शुड बी अ रीज़न. एक बार बोले वो समझ जाए, इतना इज ऑल्सो समवन, हम जैसे तो नहीं थे. हम्म तो मैंने रियलाइज़ किया दिस कॉल्ड लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी. लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है कि आप एक चीज़ को बहुत बार जब इम्बाइब करवाते हो तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बात होगा. लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन से कहा दैट आई एम सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. ये बात 7 बार कही उन्होंने, ये मैंने ऑब्जर्व किया, अपने बुक में भी लिखा. सो ये थी कि वो इम्बाइब करे इस चीज़ को. इस चीज़ को जब कोई आप एक्सेप्ट कर लो ना दैट ही इज़ इनसाइड हियर, देन आपका सोचने का तरीका, इंटेंशंस, एक्शन सब वैसे ही चेंज हो जाएगा. लेकिन इसको उनको 7 बार बोला तो हमें सोचो रोज़ कितना बार ये चीज़ प्रैक्टिस समझना पड़ेगा टू इम्बाइब दिस थिंग, टू हैव योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि योर गॉड इज इनसाइड. वैसे ही न्यूमरोलॉजी में वो जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवाते हैं दैट दिस थिंग इज योर नेम, जैसे कि फेमस बॉक्सर्स कहते हैं कि एक ही पंच को प्रैक्टिस करो, तुम्हारे अंदर ही वो आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट कि हमें भी ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी चीज़ को 7 बार करो तो वो पैटर्न बन जाता है. लाइक कि अगर कोई मेरा पॉडकास्ट 7 बार देख ले, 7 एपिसोड देख ले, तो वो या तो मेरे से नफरत करेगा कि यार ये बहुत बेकार कंटेंट बनाता है, या मेरे से प्यार करेगा, बहुत अच्छा बनाता है, बट मेरे को कभी भूलेगा नहीं. जी बिल्कुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत जगह काम करती है, नॉट जस्ट मार्केटिंग में करती है. आपके मार्केटिंग में दे हैव दिस थिंग कि 7 बार कैंपेन दिखे. हाँ, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स है. तो आपने एक बहुत इंटरनेशनली रिनाउंड प्लेटफॉर्म है BNI, बिजनेस प्लेटफॉर्म है. उनमें एक जैसे देयर इज अ दिस थिंग टेक्निक्स लाइक एवरी वीक लोग मिलते हैं एंड दे से द सेम थिंग्स अबाउट द बिजनेस, अबाउट द नेम, देयर ब्रांड नेम टू द ऑल द पीपल हु सिटिंग देयर. सो कुछ वक्त बाद a lot of all the people they know who the person is, what they do, what is the brand name. ये लॉ फ्रीक्वेंसी काम करती है. करेक्ट. नाइस. यहाँ तक क्लियर है? मैंने कुछ मिस किया? नहीं, आप ऑल क्लियर यहाँ तक कि आप लोगों को बस वो बनाना है. अब किसी का ऊपर का ये 3 डिजिट जो मेरी आई हैं, 3, 6, 9, किसी की कुछ भी आ सकती हैं, 2, 4, 5. तो अब जैसे किसी की बिल्कुल ही ऑफ आ रही है, सपोज जैसे कि यहाँ से मैं उठाता हूँ 9, किसी का 9 आया, यहाँ से मैं उठाता हूँ 2 और किसी का आया 5. तो अब 2, 9, 5 वाले का तो कोई फैमिली में मेरे को दिख नहीं रहा, तो वो क्या करे? इनका जो है इन तीनों से एक नंबर कुछ होगा जो सब पे जाएगा. मतलब जैसे नंबर 1. अच्छा, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो इनके डेट ऑफ बर्थ के 3 नंबर्स होंगे और इनके बाकी मोबाइल एड्रेस, घर के नंबर होंगे, इनके सिंक में जो इनके अलाइंड है, जो ओवरऑल चार्ट में सबसे ज्यादा अपीयर हो रहे हैं नंबर, वो इनके नहीं. जैसे ये 3 नंबर है, हाँ, ये 3 इनको मिल गए हैं. हाँ. इन तीनों का जो फ्रेंड नंबर जो इनको सपोर्ट करता है, जो नंबर इनको हेल्प करेगा, कैसे फिगर आउट करें? वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लॉज है. ओके कि मिल जाएंगे आसानी से गूगल पे. नंबर 1 आपका जा रहा है 2 को हेल्प करता है, 5 को हेल्प करेगा. तो इट इज़ अ एस्टैब्लिश्ड थिंग. ओके. तो बेसिकली कुछ नंबर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे 1, 3, 6, 5, 9. दीज आर वेरी स्ट्रांग नंबर्स. सो ये किनके साथ सिंक हो रहे हैं, उस हिसाब से दे आर गिवन अ सजेशन कि आप बाकी नंबर्स को इस नंबर पे लेकर आओ. परफेक्ट. और फिर जब ये आप ले आओगे, जरूर नहीं है एक ही दिन में सारा कर लो, बट टाइम सालों का. और वो भी ये भी आप उसी इंटेंशन से करो कि ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज. यू हैव नथिंग टू लूज. क्या फर्क पड़ा आपका, कुछ बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो रहा है, इफ यू आर नॉट हैविंग मच टू लूज. आई सजेस्ट कि नाम ऐसी चीज है जो लास्ट में करना. हाँ, मैं भी वही सजेस्ट करता हूँ. जब तक बाकियों पे बिलीव हो जाए, हाँ, तब जाओ. ओनली डू इट व्हेन यू हैव अ बिलीफ. कि अगर लगे कि यार फोन नंबर बदलने से इम्पैक्ट हो रहा है, बिल्कुल तो करो, वरना मत करो. हाँ. क्योंकि जितनी जिंदगी तुम्हारी चल रही है, वो मतलब जो बाकी सारे है ना, वो तो इजीली चेंजेबल है. हाँ. यू डू अ ट्राई टेस्ट. जिससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मत करो. राइट. वो करो, बाकी कुछ इतना बड़ा स्टेप मत लेना कि सो दैट खुद फंस जाओ इन चीज़ों में. ओके, परफेक्ट. हाँ, थैंक्स. एंड नाउ लेट्स गो टू द मेन टॉपिक जो मैं जानना चाहता था, बहुत एक्साइटेड था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक, कृष्ण जी. एंड सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने लाइक आउट ऑफ नोवेयर आपने, या फिर मेरे को लग रहा है आउट ऑफ नोवेयर, और ऐसा एक्चुअल में हो, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपने भगवद गीता को एस्ट्रोलॉजी
और ऑकल्ट साइंस के साथ सिंक किया, सो इज इट अलाइंड कि ऑकल्ट साइंसेज भगवत गीता, जैसे कि हम बहुत सारे जब पॉडकास्ट होते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि सर ये सारी बातें ठीक हैं बट ये स्पिरिचुअलिटी के साथ सिंक क्यों हो रही हैं? अगर ये साइंस है तो इसको अलग रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अलग रखते हैं, धर्म को और साइंसेस को मिक्स ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बट आपने उस पर पूरी एक बुक लिखी है, सो मेरे को आपसे बेटर कोई नहीं लगा ये सवाल पूछने के लिए। सो लेट मी नो कि कैसे ये चीज़ सिंक हो रही है। देखिए, अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो भगवत गीता इज अबाउट कर्म, राइट, एंड ऑकल्ट साइंसेस इज डेस्टिनी। राइट, फाइट तो इन दोनों का है। हाँ, दोनों ऑपोजिट एंड्स में खड़े हैं। एग्जैक्टली, दुनिया में हजारों लोग हैं, एक तरफ कर्म की बात कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हाँ, एक तरफ बात करें डेस्टिनी, डेस्टिनी अल्टीमेट है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, दोनों अपनी अपनी जगह चाहिए। ग्रेजुएशन होने के लिए क्लास 12 पास करना पड़ेगा आपको। डेस्टिनी के पास जाने के लिए 12 तो कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो। अब बात आती है आपकी भगवत गीता में, तो भगवत गीता में ऑब्वियसली कृष्णा जी एंड अर्जुन का जो भी कॉन्वर्जेशन है उसमें एस्ट्रोलॉजी का कहीं वैसा मेंशन नहीं है। बट आपको मैं कुछ ऑब्जर्वेशन अपना बताता हूँ। जैसे कि कृष्णा जी ने अर्जुन से बहुत बार कहा है प्रीवियस लाइफ के बारे में, सोल्स एक से दूसरे बॉडी में, तो वो आपके अपने आप में एस्ट्रोलॉजी तो उसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है कि आपको आज जो बॉडी अक्वायर्ड है वो आपकी प्रीवियस लाइफ के कर्म के बेस पे अक्वायर्ड है। जन्म जी, प्रारब्ध जिसको कहते हैं। सो दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन, राइट। सो और आपको मैं बता दूं, जैसे कृष्णा जी का बर्थ के पहले बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हुआ था, आकाशवाणी हुई थी कि 8th चाइल्ड ऑफ द किल्ड कंस। अगर वो प्रेडिक्शन ही नहीं होती तो क्या होता, आप बताओ मुझको। अगेन अ रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज, और एस्ट्रोलॉजी में भी प्रेडिक्शन हो रही है, प्रेडिक्शन की रोल आ रही है। लॉर्ड बुद्धा के बर्थ के टाइम पे प्रेडिक्शन हुई थी कि वो अगर कुछ नेगेटिविटी देखेंगे तो वो सेंट बन जाएंगे। तो उनको 29 साल तक उस वजह से, उस प्रेडिक्शन की वजह से उनको 29 साल घर पे रखा गया। लेकिन वो एक बार में जब उन्होंने इतना सारा नेगेटिविटी देख लिया तो वो ओवरवेल्म्ड हो गए। अगर उन्हें बचपन से ही नॉर्मल लाइफ देखा होता तो शायद नहीं होता। यस, प्रेडिक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले की पहले भी करते थे, आज भी करती हैं। कुछ प्रेडिक्शंस आपका डेस्टिनी को मतलब फेटल कर देती हैं, जैसे कि आपका जैसे कंस का हुआ, उस प्रेडिक्शन की वजह से उसने वैसे एक्शंस लिए। सो डिपेंड्स, एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज बिन देयर, यू कांट डिफाई इट। आपने वो बुक पढ़ी होगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, मैंने पढ़ी है, उसमें भी एक बात बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट है कि बताया गया कि एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली होती है, बहुत अच्छे स्केल में होती है, बट द थिंग इज we really don't easily find the person with the right knowledge who can actually guide us and give us the exact thing. कुछ लोग रिंग्स पहनना बेकार मानते हैं। उस बुक में बताया गया इवन रिंग्स आर अ थिंग, समथिंग विच कैन ऑल्टर द कोर्स ऑफ योर यूनिवर्स। आई मीन आपके लाइफ का कुछ चेंज कर सकता है, बट इट हैज़ टू बी द राइट थिंग। उस बुक में बहुत अच्छा ये इस बारे में बताया गया है। सो यू कांट डिफाई दीज थिंग्स, दे एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्ट वेरी वेल। आपका और मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा नहीं हो, बिकॉज वी डिडंट गेट द राइट पर्सन। दैट्स द मोटिव डॉन टॉक जो ये ऑकल्ट साइंस पॉडकास्ट कर रहा है, कि हम तह में जाएं और पता करें कि क्या बिल्कुल है बिल्कुल एक्चुअल। हाँ, ओके। सो जैसे लेट मी नो अबाउट दिस कवर फर्स्ट। मैं हर एक ऑथर से उनके कवर के बारे में जानना चाहता हूँ। सो एक्सप्लेन दिस। So this is again a conversation between a boy and the saint. The saint is giving the boy, talking to him, describing Bhagavad Gita in his life. कि how is Bhagavad Gita and the concepts of Bhagavad Gita is impactful in his life. Okay. अब हम भगवद गीता जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने के लिए we read it as Krishna telling Arjun fight the war. This saint is telling the boy कि वो जो फाइट करने बोल रहे, वॉर फाइट करने बोल रहे, वो वॉर तुम्हारे लाइफ में क्या है? Arjun is saying he doesn't want to fight the war because he sees no benefit doing it. कोई फायदा नहीं है. हाँ. तो saint is telling the boy कि what is it that you think you can do but you are not doing it because you think there is no point doing it. कोई फायदा नहीं है, कोई benefit नहीं है, इसलिए तुम अपनी कोई ability use नहीं कर रहे हो. तो ये एक बहुत बड़ा concept है कि हम में, आप में, हम में, हर इंसान में ना कई बार कुछ ऐसी abilities होती हैं जिसको हम शायद इसीलिए बाहर नहीं आने देते, यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई मुनाफा नहीं है, बेकार है, टाइम वेस्टेज है. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें वो एबिलिटी दी गई है, उसको यूज़ करना है. यूज इट एट द राइट प्लेस. डज नॉट मैटर कि आपको वो एबिलिटी काम आ रही है, नहीं आ रही है, फ़ायदा दे रहा नहीं दे रहा.
सो बार बार वो जो लाइन है ना सबसे फेमस है भगवत गीता, कर्म करो फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं. दिस इज व्हाट इट मीन्स. यूज योर एबिलिटी टू द फुलेस्ट इन वॉट एवर स्मॉलेस्ट थिंग यू कैन डू. दैट्स व्हाट इट रियली मीन्स. और ये नहीं करना भी बहुत बड़ा पाप माना गया. पाप माना गया. सो हुआ कैसे हुआ, ये कॉन्वर्जेशन था कि अर्जुन इज आस्किंग कृष्णा दैट won't fight the war and stuff. So Krishna, it's an extended conversation, not a part of Bhagavad Gita, that Krishna is telling Arjun कि भाई तुम दुर्योधन को नहीं मारोगे, तुम्हें पावर मैंने दिया है उसको मारने का, only you 5 can kill him. अब अगर आज तुम उसको यूज नहीं करते and you sit do nothing about it, he will do wrongs to other people, उनका पाप तुमको लगेगा. क्योंकि तुम यहाँ पे चूज कर रहे हो उसको यूज नहीं करने का, और उसको तुम आज ही रोक सकते हो. जो बेसिकली मेन सार है कि जो लोगों में पोटेंशियल है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन होके मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ते हैं. बट अगर सारे गलत लोग जो बहुत मटेरियलिस्टिक है और नेगेटिव चीज़ों के साथ करते हैं, वो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो देश वो चलाएंगे और ऑटोमेटिकली फिर ये गलत हाथों में आ जाएगा. हाँ, दैट इज़ अ पॉइंट. बट यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्पेक्स की बात करें, आपकी मेरे एक इंडिविजुअल इंसान की. हाँ, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो और शायद आप इसलिए एफर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको बेसिक लग रहा है. जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ. इससे पहले मैंने एक बुक लिखा था, वो इट डिडंट वर्क आउट मच. मेरा टाइम एनर्जी रिसोर्स बहुत ख़राब हुआ. मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को, आई एम नॉट गोना राइट अ सिंगल बुक अगेन. ये मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से. बट ऐसा कुछ हुआ दैट आई हैड टू रिजॉर्ट टू राइटिंग दिस, विच आई वॉज नॉट एट ऑल, बिकॉज मेरे को ये पता था टाइम जाता है, एनर्जी जाता है, एनर्जी रिसोर्सेज सब जाते हैं, and you don't get paid as a writer, you know that. So ये सारे, लेकिन मैंने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से इसको लिखा, I have an ability to do something, I will execute it and put a full stop. Okay. This is a small example that I'm giving. बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बिना प्रॉफिट के फिर काम ही क्यों कर रहे हैं. वही तो मैंने भी किया. मेरे को क्या, I have book selling is not a profiting venture here. पॉडकास्ट भी God knows. Okay, सो ये पता है, जितने भी ऑथर्स है सबको पता है, दे डोंट अर्न फ्रॉम बुक्स. सो जब मैंने जब लिखा था तो मैंने उसी टाइम मैंने कहा कि इसमें प्रॉफिट होना नहीं, उसको करके फ़ायदा नहीं है. दिस वॉज माई माइंड सेट. बट आफ्टर रीडिंग दिस द माइंड सेट चेंज्ड. आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई कैन डू इट, फुल स्टॉप. हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो. तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, पर एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख के जा रहे हो 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया. वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया. पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा. तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस 1 सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. दिस इज योर चैनल, दिस इज योर डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट. एंजॉय योरसेल्फ. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. बाय. बट फिर अब बहुत सारे यंग लोग देख रहे होंगे. आई डोंट वांट कि ये मिसलीडिंग मैसेज बन जाए कि आई कैन डू इट बट आई डोंट डू इट बिकॉज प्रॉफिट नहीं आ रहा. सो इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं हूँ, तो ये तो कॉन्सेप्ट चेंज करना है ना. हाँ एग्जैक्टली. तो इसी को हम थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि गलत डिसीजन ना लूँ मैं इन बातों से. कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ, आई कैन बी अ गुड पेंटर. मैं पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ. मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ. मैं म्यूज़िक भी कर सकता हूँ, मैं स्केटिंग भी कर सकता हूँ. तो अब मैं 5-10 चीज़ें कर सकता हूँ, मैं करूँ क्या? सो आपको प्रायोरिटाइज करनी है तो बेस्ट थिंग्स यू आर बेस्ट एट. जब आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें बेनिफिट है, पर आपके पास अगर कुछ आवर्स खाली है जब आप साइड हसल कर सकते हो, देन यू शुड. साइड हसल हैज़ बीन द बिगेस्ट थिंग. मतलब ये एक आप देखोगे ना कि जितने भी बहुत बड़े ब्रांड्स बने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10-20 ईयर्स, बहुत सारे तो साइड हसल से बने हैं. यानी कि डॉन टॉक्स भी साइड हसल है. साइड हसल बहुत बड़ा गेम प्ले करता है. तो जो आप प्रोफेशनली अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, उसके अलावा अगर दिन में हमारे पास कुछ 2-4 घंटे मिलते हैं हमें कुछ करने को, जैसे आपने कहा ये आप साइड हसल्स बहुत बार ना दे बिकम द मेन बिजनेस ऑफ लॉट ऑफ पीपल. सो वो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड चलते रहता. बट अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं कि एक चीज़ है जो उनको करने में मज़ा आ रहा है बट वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है. दूसरी चीज़ है जो उनको करने में मज़ा भी आ रहा है, इम्पैक्टफुल भी है, बट वो लॉन्गेस्ट टाइम तक नहीं करना चाहते. मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि करें क्या.
तो और मैं खुद आज डूइंग अ गुड पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो रहा है, डूइंग अ गुड सक्सेसफुल बिजनेस, मार्केटिंग एजेंसी अच्छा चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आई स्टिल हैव अ डाउट कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या दैट विल एग्जिस्ट। आप तो अपनी बात कर रहे हो। लाइक अर्जुन को भी आया था हर नहीं, वक्त युद्ध अर्जुन में की खड़े बात खड़े। तो आज के डेली, आज के भी आप बात करोगे ना, जो बड़े बड़े कंपनीज भी चला रहे हैं, उनके भी आप कुछ इंटरव्यूज सुनोगे, दे आर ऑल्सो सेल्फ डाउटिंग, व्हाट्स गोना बी नेक्स्ट। ये खाली आपकी सबकी है, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। व्हाट नेक्स्ट तो अलग चीज हो गई नहीं मतलब आपने जैसा कहा ना, लॉन्ग टर्म में है कि नहीं है। कि मैं सही कर रहा हूँ ये। हाँ, सो ये सेल्फ डाउट ही तो है। हाँ, तो ये तो बहुतों, मतलब इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी, इट्स एवरीवन एवरीवेयर। गॉड नोज व्हाट्स नेक्स्ट। लाइक मेरे लिए भगवत गीता दैट्स कॉल्ड इनसिक्योरिटी। वो सबको होता है। इनसिक्योरिटी नहीं कहूँगा मैं इसको, ये कहूँगा कि लाइक आई हैव नो इनसिक्योरिटी इधर। नो, इधर नहीं। आपने एक लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव में एक बात करी ना कि लॉन्ग टर्म में नहीं होता, क्या होगा, ये नहीं हो, व्हाटएवर योर केसेस। नहीं देखो, मैं आई टेल यू, मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे को पता है मैं इसको जितना खींचूंगा मैं उतना ज़्यादा मुनाफा इससे बना सकता हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसके लिए बनाऊँ, ये मेरी रियलिटी है, ये वाले सवाल। सो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे। इसीलिए तो स्टीव जॉब्स ने ये लाइन कही थी ना, 2 days आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स, one when we are born and second when we find out why. हाँ, But till that time we have to keep hustling and trying until and unless we don't get that feeling कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। ऑल्सो आई फील, आप मेरे को बताना कि अगर मैं गलत हूँ, कि बहुत सारे लोग ना आजकल इंटरनेट पे ऐसी बातें हो रही है जैसे हम कर रहे हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें होता है कि एक पर्पस ढूंढो, पर्पस ढूंढो, पर्पस ढूंढो। इतना फीड कर दिया गया है कि पर्पस ढूंढो, हर एक इंसान पर्पस ढूंढ रहा है, और वो मे बी बहुत अच्छा है, सही ढूंढ रहा है, बट मे बी बहुत गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे को इतना फीड कर दिया गया कि पर्पस ढूंढो और मैं एक यंग एज से ही पर्पस ढूंढ के बैठ गया और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और वो मेरे लिए हो ही ना, तो ये कैसे फिगर आउट होगा? सर ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है ज़्यादा कि फिलोसफिकल हो रही नहीं, फिलोसफिकल नहीं है, ये सबके लाइफ में बहुत नॉर्मल है, बेसिक है, होना ही होगा ही। मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवत गीता मैंने जो पढ़ी समझी है, मैंने ये समझा है, करो वो जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, जो हाथ में नहीं है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज व्हाट, समथिंग इज आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड यू वांट इट टू हैपन। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं है, आपको नहीं है, सबको होगा। कहना बोलना बहुत ईजी है, बट ऑब्वियसली होगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ, मतलब इट विल हैपन टू एवरीवन। पॉइंट इज व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। मैंने जो लेसन्स लिया है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था ग्रैटिट्यूड का। सीक्रेट मूवी बुक आई थी, ग्रैटिट्यूड बता दो दिया कि हाँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। मैंने जो ऑब्जर्व किया भगवत गीता पढ़ के भी और अदरवाइज भी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आप सब कुछ अलग चल रहा हो, सब कुछ आपके लाइफ के अगेंस्ट चल रहा हो, आप ग्रैटिट्यूड कैसे करोगे, थैंक यू कैसे बोलोगे गॉड को व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सो इस पर मैंने एक ऑब्जर्व ये किया कि जैसे एक इंसान की फीलिंग होती है, अभी आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन पॉडकास्ट। हाँ जी, आप जब खुश होते हो तो स्माइल करते हो, हाँ, when you are happy inside you smile, you laugh, when you are sad you cry, basic knowledge है, सबको होता है। अब एक ज़बरदस्ती स्माइल करो, जस्ट स्माइल, आपको अंदर कुछ खुशी जैसा महसूस होगा। आई गई, हो रही है ना। ये होता है कब, जब फीलिंग से एक्शन होता है ना, तो एक्शन झूठा करोगे तो फीलिंग भी वैसे झूठी आ जाती है। फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट। तो वो आप झूठा जो स्माइल किया आपने, आपको आ गया एक अंदर एक खुशी महसूस हुई हल्की सी, जो भी। वैसे ही ग्रैटिट्यूड के केस में ना, ग्रैटिट्यूड आप अंदर से नहीं आ सकता आसानी से, तो झूठी आप 4 बार 5 बार थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी। झूठ, जस्ट से, डोंट हैव टू फील, फीलिंग अपने आप धीरे धीरे इट माइट कम। प्रैक्टिस करते रहो। दिस इज वन थिंग आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। और ये भगवद गीता में डायरेक्टली तो कृष्ण जी ने नहीं कहा है, बट इनडायरेक्टली अगर आप, जो मैंने इंटरप्रेट किया है कई जगह कई सिनेरियोज में, उसमें ग्रैटिट्यूड आना ही आना है। ओके, आई टेल यू समथिंग जो कि मेरे लिए बैकक्लैशिंग होगा, बट आई से दैट बिकॉज ये रियलिटी है। और इससे मेरे को हेल्प मिली, और मे बी भगवान यही चाहते होंगे। सो मैं कैमरे पे बता देता हूँ, क्योंकि जैसा मैं हूँ आई पुट एज इट इज़, क्योंकि मैं सिर्फ कृष्ण जी से डरता हूँ और किसी से नहीं। सो इट्स फाइन। सो मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को सही करने के लिए, कि मैं डेली ढंग से टाइम पे उठ पाऊँ और मैं टाइम पे उठ के नहा लूँ, सो दैट मेरा दिन वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर मैं 11-12 बजे के बाद
11-12 बजे तक मैं तैयार नहीं हुआ ना तो वो पूरा दिन मैं वेस्ट करूंगा कि मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं नहा नहीं Right, हूँ, right. या मैं कुछ ऐसे ही पहन लूंगा साफ सा और फिर कैजुअली निकाल दूंगा वो दिन, तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। उसको सेट करने के लिए ना मैंने ना मंदिर लगाया। अब मंदिर लगाने के बाद ना मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि मेरे को डेली जोत जलानी है। डेली जोत जलाने का मतलब ये हो गया कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था कि अगर मेरे को डेली जोत जलानी है तो मैं मंदिर में बिना नहाए धोए नहीं जा सकता। अब जोत जलाने का भी एक टाइम होता है कि आप 12 बजे के बाद आफ्टरनून में भगवान को परेशान ना करो तो बेटर है, तो वो गलत चीज़ है। तो थोड़े से एथिक्स के साथ मैंने कहा कि नहीं, जोत हमारे को सुबह ही जलानी है, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक। तो उसके लिए मेरे को 10 बजे तक तैयार होना है। 10 बजे तक तैयार होने के लिए मेरे को 8 बजे उठना है, क्योंकि नहाना है आराम से रिलैक्स होके, ये स्ट्रेस में नहीं कि वो जल्दी दो जोत जलानी है, 9:30 उठ रहा हूँ, भाग रहा हूँ आराम से। इस चक्कर में मेरा रूटीन ही हो गया कि मैं 8 बजे अब उठ रहा हूँ। इवेंचुअली मैं सिर्फ जोत इसलिए जलाना चाह रहा था कि मैं अपना शेड्यूल सही करूँ। अब मैं जोत इसलिए जला रहा हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे भगवान से बातें कर रहा होता हूँ। आई हैव माई 10 मिनट्स जहाँ मैं सिर्फ उनसे बातें कर रहा हूँ और लिटरली मैं उनसे, सॉरी फॉर द वर्ड, पर बकैती कर रहा हूँ दिल्ली की भाषा में, कि मैं उनसे बहुत ऐसे बातें कर रहा हूँ जैसे एक दोस्त बातें करता है कि अरे कृष्ण जी यार ऐसा ये चल रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और इससे क्या हुआ ना, आई गॉट क्लियर विद माई थिंग्स, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे को जवाब भी मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, शायद भगवान दे रहे हैं या मेरा खुद सबकॉन्शियस है, जो भी है। आई एम गेटिंग इन टू अ गुड कॉन्वर्सेशन डेली और यहाँ से मेरे को क्लैरिटी मिल रही है एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। अब मेरे को नहीं पता कि ये मेरे जल्दी उठने से हो रहा है, डेली जोत जलाने से हो रहा है, मेरी भगवान से बातें करने की वजह से हो रहा है, बट सारे पैटर्न सिंक होने की वजह से आई फील कि चीज़ें अप गई हैं। मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट्स आए हैं, मेरे को अपने मेंटल हेल्थ में प्रॉफिट्स आए हैं, और बहुत सारी चीज़ों में मेरे को ग्राफ ऊपर दिखा पॉजिटिवली। सो अब लाइफस्टाइल चेंजेस तो इज ऑल्सो recommended everywhere, मतलब आपके एस्ट्रोलॉजी में भी आपको रेमेडीज देते हैं, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस आर वन ऑफ द रेमेडीज। जैसे सुबह उठना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडीज, हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट बट देते हैं, नॉट एनी मोर, देते हैं। इट्स अब किसको क्या सूट करता है, डिपेंड्स अपॉन आपके लाइफ में आपको वही रेमेडी सूट कर रहा है, दैट यू हैव टू गेट अप अर्ली एंड इट्स एवरीथिंग्स गोना वर्क इन योर फेवर। ये भी एक रेमेडी है। मैं आई बीन टू अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स just for research purpose also. So ये भी एक remedy है, you have to do nothing else, work on your own self. Even that is if you get in sync with your planets maybe. So even that is a remedy, yeah. Because जैसे कि बोला जाता है, मैंने जितना शनि देव जी को समझा है, इज कर्म के कॉन्सेप्ट पे और मेहनत। तो अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो उसका आपको शनिदेव जी रिजल्ट देते हैं, और सेम अगर आप वही बुरा कर रहे हो तो वो आपको उसी का भी रिजल्ट देते हैं। वेल इसमें बहुत डिस्प्यूटेड है। इसमें अब जैसे मैं एक स्टोरी जेन्युइन बताता हूँ आपको। ऐसा हुआ था कि धृतराज जी ने कृष्णा जी से पूछा था कि मेरे 100 के 100 पुत्र चले गए, पांडव में कोई भी एक नहीं गया, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ? तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपने अच्छा कुछ 100 जन्म पहले आपने कुछ 100 अंडे खाए थे किसी डक के, जो आपको कोई और केयरटेकिंग करने के लिए देकर गया था। एंड वो अंडे आपने खाए थे, तो आपको उसका फल भोगना पड़ा, यू हैड टू पे इट ऑफ बाय दिस मीन्स। तो धृतराज जी ने पूछा, ये मैंने 100 जन्म पहले किया था, मेरे को इसी जन्म पे आपने वाई डिड इट हैपन विथ मी राइट नाउ इस टाइम? तो श्री कृष्ण ने कहा, आपने 100 जन्म तक इतने अच्छे काम किए थे ना कि आपके बुरा कर्म आपका बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इस जन्म में आपने कुछ ऐसा किया तो इट केम आउट। सो उन्होंने पूछा, मैंने तो कुछ नहीं किया इस जन्म में। तो बोला, यही तो सबसे बड़ा पाप किया आपने। जब द्रौपदी को आपके सामने हासिल किया जा रहा था, यू वर द किंग, आई हैड गिवन यू द पावर टू स्टॉप इट, व्हाई डिडंट यू स्टॉप इट, व्हाई डिड यू लेट इट हैपन? ये आपका सबसे बड़ा सिन था कि आपने अपने एबिलिटी को यूज नहीं किया, एंड यू हैड टू पे दैट बैड। उस दिन का कर्म आपको आज इसीलिए पे करना पड़ा। सो वी डोंट नो व्हाट लाइव्स, कौन से टाइम का कब क्या है, नोबडी नोस। तो बेसिकली घूम फिर के चीज़ें यहीं आ जाती है कि अच्छे कर्म करो। ऑफ कोर्स, बट व्हाट्स अच्छा? हाँ जी, व्हाट्स अच्छा? अगर हम इस मैंने भगवत गीता में 2 जगह इसको, एक चैप्टर 5 में ना, एक कृष्ण जी कहते हैं सर्वभूत हित है, यानी कि सारे सोल्स के हित के बारे में जो इंसान सोचता है या करता है,
ही इज द पर्सन हु शुड बी, एनीवन शुड बी डूइंग इट, यानी सबके, और एक कंफर्टिंग द सोल्स ऑफ अदर्स। ये दो चीज़ें मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करी थी पढ़ते वक्त कि हर जितने भी सोल्स है जीते हुए लिविंग सोल्स, उनका बेनिफिट के लिए जो काम किया जाए सेल्फलेसली, वो आपका अच्छे कर्म में ही आता, चाहे वे गलत भी हो। नहीं गलत कहाँ से होगा? आप किसी के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हो, इफ आई एम हेल्पिंग यू आउट समवेयर, सो हाउ कैन इट बी रॉन्ग? मेरे को ऐसा लगता है कि किसी का मतलब ये मेरी थ्योरी है कि अगर किसी का बेनिफिट हो रहा है तो किसी का नुकसान भी हो रहा है। नो, बट आप उस इंटेंशन आपका क्या है, सीधा सारा गेम इंटेंशन पे आगे रुकता है। अब आपको इंडियन लॉ में बताते हैं, आप किसी को मारते हो, ऑब्वियसली यू विल बी पेनलाइज्ड, पर आप सेम किसी को सेल्फ डिफेंस में मारते हो, तो सेल्फ डिफेंस में यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड। ये रूल है ना, कहाँ मार तो आप दोनों केस में रहे हो, इंटेंशन आपका चेंज हो रहा है दोनों जगह। पूरे भगवद गीता में ये लिखा है कि आपका इंटेंशन क्या है। कोई भी एक्शन, सेम एक्शंस डन विद अ डिफरेंट इंटेंशन गिव्स यू अ डिफरेंट रिजल्ट, कार्मिक रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं नियति ही नियति, यानी कि योर इंटेंशंस। मैं वही पूछने वाला था जी, सो योर इंटेंशंस डिफाइन योर डेस्टिनी, ऐसा कहते हैं। आप कर्म कुछ भी कर लो, वो कर्म का एक्शन रिजल्ट भी वही हो रहा है, बट आपका इंटेंशंस पीछे क्या है ना, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो अगर मेरे इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, देन व्हाट्स वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सो वो भी आपको जब गॉड ऑर्डेन करते हैं, व्हेन यू हैव गुड इंटेंशंस यू गेट द राइट पीपल, यू गेट द राइट रेमेडी। आपके केस में आप कह रहे हो कि यार मैं तो सुबह खाली जल्दी उठने लग गया एंड एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग इन माय फेवर। सो आपका उस दैट गॉड हैड ऑर्डेन्ड इट एट दैट टाइम कि आपने उस टाइम वही रेमेडी की जो आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सिंक हो गई एनर्जी, सिंक हो गई। सो दैट इज अगेन गुड लक यू कॉल इट, गुड टाइमिंग यू कॉल इट। आपका ईयर ऑफ चेंज भी अभी था, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इनटू दैट। आई गेस कि हजारों पैटर्न्स हैं जो मिला के, लेकिन आपके लाइफ में कौन सा क्लिक हो रहा है या होना है, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो कहेगा मेरे पास सोल्यूशन है, न्यूमरोलॉजर के पास जाओगे, कहेगा मेरे पास सोल्यूशन है, सबके पास आपका सोल्यूशन है, बट एग्जैक्टली कहाँ है वो आपको गॉड नोस। दैट विल हैपन ओनली ऑन द राइट टाइम। पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम करते हैं कि वो सही वक्त भी ला सकते हैं। नहीं, दैट इज समथिंग व्हिच इज आई नेवर थिंक इज पॉसिबल, एकदम नहीं। राइट, बिकॉज आई वांट टू टॉक टू यू, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मैं आपको इसके पहले, सॉरी टू इंटरप्ट, एक आपको स्टोरी एक और बता देता हूँ इससे पहले। अच्छा वक्त लाना तो दूर, आपका जो कर्म लिखा है ना कि आपको भोगना है, सो वो आपको भोगना ही होगा। द इंटेंसिटी कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, सपोज यू हैड बहुत स्टोरी बहुत लंबी है, छोटे आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक कट ही आ गया इस हाथ में, लेफ्ट स्मॉल कट, यू वुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट। और वो कट का आपको नहीं पता था कि आपके हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो सकता था, बड़ा ब्लड लॉस लिखा था। हाँ, बट आपके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, अच्छे कर्म, आपने ब्लड डोनेट किया हुआ होगा लाइफ में, बहुत बड़ा एक वो है पुण्य का काम, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं। आपका ब्लड लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो एक खाली कट आके यू आर जस्ट सेव्ड। ये बहुत बड़ा एक कार्मिक वो चलता है। ये इन चीज़ों का डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, बट कोई भी ऐसा क्लेम करता है कि मैं अच्छा टाइम ला दूंगा, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। जो आपका है वो तो है ही, यू हैव टू। सो बेसिकली यू आर फूलिंग आवर कर्मा बाय डूइंग। नो, इंटेंशंस अगेन मैटर। हाउ कम यू आर फूलिंग इट? आपको ब्लड डोनेशन लोगों की मदद कर रहा है। बट एक तरीके से आप ये देखो ना कि अगर मेरा एक्सीडेंट होना परसों, हाँ, और मैं आज या परसों ही जाके सुबह मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो इसमें भी एक बात है, आपने वो इंटेंशन आपका ये था कि सेल्फिश इंटेंशन था। हाँ, लेकिन उस सेल्फिश इंटेंशन में भी आपने किसी का हेल्प कर दिया। मतलब अगर एक्सीडेंट होता तो वो ब्लड रोड पे वेस्ट होता। हाँ, वो आपने किसी का हेल्प कर दिया। तो इसमें भी ये बताया गया इस बुक में, जैसे लिखते वक्त ये था कि जब आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करते हो, क्या होता है, कुछ रेमेडीज जैसे यू फीड द डॉग, यू फीड द काउज, यू फीड द बर्ड्स, तो आप इनडायरेक्टली समाज का ही भला कर रहे हो। सो आप चालू करते हो सेल्फिश इंटेंशन से, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना यू डेवलप दैट सेल्फलेसनेस, फिर आप करना चाहते हो। राइट, दैट इज अ thing that happens, right, so intention matters.
ऐसा भी कहते हैं ये सब करके यू आर हेल्पिंग द नेचर, आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप अपना एक ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो, सिंक ही हो रहे हो आप एक तरीके से नेचर के हाँ साथ। करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप एक अर्बन एरिया में जब आप रह रहे हो, आप अर्बन एरिया में डिफॉरेस्टेशन करके रह रहे हो, बर्ड्स का घर ले लिया, जानवर का घर ले लिया, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? यू हैव द ड्यूटी टू गिव देम फूड, सो इट्स नॉट समथिंग यू आर डूइंग गुड, इट्स समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। मेक सेंस। चैप्टर भगवत गीता एक चैप्टर में ऐसा बताया है श्री कृष्ण ने, दैट सिंपल लॉजिक है कि रेन होता है तो एग्रीकल्चर आउटपुट होते हैं, एंड देन ह्यूमंस सैक्रिफाइस करते हैं तो रेन होता है। सैक्रिफाइस कैन बी ड्यूटीज टू द मैनकाइंड, ड्यूटीज जो हमें करना चाहिए। द ड्यूटीज आर टू टाइप्स, वन इज व्हाट वी डूइंग, अदर इज दीज टाइप्स ऑफ ड्यूटी दैट वी शुड हेल्प द सराउंडिंग्स, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। वास्तु में तो मैं मतलब सॉरी इफ आई एम ब्रूटल, बट वास्तु में तो मैं कैसे ही सिंक कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली अगर कोई मेरे को कहता है कि रेमेडी में आप गाय को रोटी खिलाओ, दैट्स गुड, डॉग को खिलाओ, दैट्स गुड, चिड़िया को दाना डालो, दैट्स गुड। बट अगर मेरे को कोई कहता है कि अपना घर में घोड़े का फोटो लगा दो, देन व्हाट्स दैट? वेल, मैंने जो अभी तक पाया है, आई एम स्टिल टू नाइव टू कमेंट ऑन वास्तु, बट मैं फिर भी अपना एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ आपको कि कुछ तो है जो मायने रखता है। द सराउंडिंग्स डू मैटर एंड इट अफेक्ट्स योर माइंडसेट एंड योर मेंटल स्टेट। ओके, आई स्टॉपिंग यू। मैं कल अपनी मम्मा से बात कर रहा था कि आई शुड बाय अ पेन 10,000 का। कोई नीड नहीं है, ये 10 रुपये का पेन भी अच्छा काम कर रहा है, बट आई शुड बाय अ पेन 10,000 का, जस्ट बिकॉज जब वो मेरे पास होगा ना तो मेरे को डिसीजन लेते हुए ना डर नहीं लगता। जब भी मैंने ऐसा नोटिस किया अपने में कि जब मैं महंगी चीज़ों से सराउंडेड होता हूँ ना, मेरे को डर नहीं लगता बड़े डिसीजन लेने में, सोचने में बड़ा। आई फील कंफर्टेबल कि मेरे को लगता है हाँ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर मैं कुछ करोड़ों का सोच रहा हूँ मेरे को, और मेरे आसपास 2 रुपये का पेन है, तो मैं अपनी सोच को लिमिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स हल्की हैं। बट जैसे ही मेरे हाथ में 10,000 का पेन है, कहूँगा यार 10,000 का पेन तक पहुँच गया तो करोड़ तक पहुँचना भी मुश्किल नहीं है। तो आई गेस जो आप अभी बोल रहे थे मैं उसमें ही बस थोड़ा ऐड ऑन करना चाह रहा था। वो भी एक एस्पेक्ट है, बट वो मेरा पर्सनल, बट सराउंडिंग्स डू मैटर। अभी जैसे कुछ देख रहा था, जैसे आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट हाउस पेंटागन शेप में बना, सो मैंने कहीं वास्तु में ही पढ़ा था दैट जहाँ पर राजसिक रिक्वायरमेंट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, वहाँ पर शेप वैसा ही होना चाहिए। ओके, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव रेड कि ऐसा मैंने देखा। तो इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर जो है वो आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। देयर इज नो, मतलब यू कांट डिस्प्यूट दैट, बिकॉज एनर्जीज वैसे फ्लोट करती हैं। बिकॉज जितना मैंने वास्तु को समझा, इट्स की एनर्जी साइंस भी यही कहती है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और वास्तु की भी एनर्जीज आ रही हैं, हाँ वो आप आपको उनको चैनलाइज करते हो, बिल्कुल सिंक हो जाता है, सिंक हो जाता है। मेक सेंस। जितना गहराई में घुसे इन टॉपिक्स में, देयर इज नो एंड टू इट। घुसते जाते हाँ हैं। जी बिल्कुल, देयर इज नो एंड हमारे डॉट बट वही एट द एंड ऑफ द डे नो these are the things, these occult sciences are been made for the benefit of mankind, हमारे आपके अच्छे के लिए। So what I feel is when we do this, God is checking our humility, राइट, while we are doing it. इंसान इन चीज़ों में तब आता जब they are not finding a way out, something डूबते को तेरे सारा। सो जब उस वक्त जो ह्यूमिलिटी के साथ कुछ एक्शन करता था, गॉड भी लाइक तथास्तु। अब वो कब कहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर शिद्दत, मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ग्रैटिट्यूड इज समथिंग विच स्पीक्स अ लॉट ऑफ इट। मतलब अच्छा, मतलब प्रैक्टिस करना इज डिफिकल्ट, बट कहते हैं कि ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। ऑल्सो आई फील जो स्मार्ट लोग हैं वो इन चीज़ों को स्मार्ट कहें या फिर चालाक कहें या फिर भोले कहें, आई डोंट नो, बट इन चीज़ों को यूज़ करके वो बेनिफिट जनरेट करते हैं, या फिर स्टार्टिंग में अपने बेनिफिट के इन चीज़ों में आते हैं, और विद टाइम जब उनको वो चीज़ें मिलने लगती है तो उनका वो ग्रैटिट्यूड वाला फेज चालू हो जाता है, बिकॉज उनको पता लगता है कि वो तो इजी ग्रैटिट्यूड हो गया ना। जब आपको सब चीज़, जब आपके पास सब कुछ है तब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ना, दैट इज़ द टफ पार्ट। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब है तब ग्रैटिट्यूड देने में तो क्या बड़ी बात है। बट बहुत सारे लोग तब भी नहीं देते होंगे, वो डिपेंड्स। बट ऐसा कहते हैं, मतलब इवन आई हैव टू एक्सपीरियंस इट, बट ऐसा कहते हैं दैट ग्रेटफुल हार्ट इज
magnet for miracles. That's why miracles happen with me. मजाक कर भगवान का बच्चा मैं. ओके सॉरी. सो नेवर एंडिंग टॉपिक है कृष्ण जी का, एंड मैं घंटों बातें कर सकता हूँ बट ऑडियंस घंटों देखती नहीं है पॉडकास्ट, सो दैट्स वाई आई वांट टू नो स्पेसिफिकली अबाउट कलयुग. जैसे कि मैंने सुना था, आई एम नॉट अ रीडर, आई एम अ लिसनर, तो मैंने सुना था कि उसमें भगवान बताते हैं कि कलयुग में, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि उन्होंने 100 अंडे खाए थे तो उनके 100 बेटे मर गए, विच इज़ वेरी, मतलब बहुत ही कंपाउंड होके कर्मा आया उनके पास वापस, कि अगर सिर्फ अंडे खाए. और आज के टाइम में That's a story that I have also read. Right. कि you have to pay your debt off. डेट ऑफ, बट इतना कंपाउंड होके आएगा तो फिर ये तो बहुत. अब उस टाइम पे वैसे ही होता होगा. बट ये कॉन्सेप्ट था कि ये सतयुग का कॉन्सेप्ट था. कलयुग में मैंने सुना, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कृष्ण जी ने बोला था कि आज के टाइम में जो भगवान का नाम ले लेगा ना, उनका उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना उस टाइम पे लोग बहुत पूजा पाठ करते थे. सो इसको थोड़ा इलाबरेट करो. सो बहुत इसका ऐसा कहा गया है दैट सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आप बड़े बड़े सैक्रिफाइस करो, यानी कि हवन करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, कीर्तन करो. हाँ. बट सिर्फ कलयुग में ऐसा कहा गया दैट नेम चैंटिंग, जस्ट जाप. नेम ऑफ गॉड, जाप सबसे हाईएस्ट फॉर्म. ऐसा क्यों, वाई? सो ऐसा कहते हैं कि द कर्म वी क्रिएट फ्रॉम व्हाट वी स्पीक इज गोइंग टू क्रिएट एन हाईएस्ट इम्पैक्ट इन कलयुग. आप ये बहुत बड़ा, मतलब किसी को आप कुछ गलत कह रहे हो एंड स्टफ लाइक दैट, दैट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट कर्मा ऑफ अ पर्सन इन कलयुग. ओके, तो कलयुग के कॉन्सेप्ट में वाणी का ज़्यादा यस, राइट, रादर देन एक्शन. राइट. ओके. सो उसके लिए कहा गया दैट नेम चैंटिंग इज अगेन अ कर्मा दैट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम योर माउथ बाय टेकिंग नेम्स ऑफ गॉड. सो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि नेम चैंटिंग से आप अपने कर्म को, यू कैन, खराब कर्म को आप वो कर सकते हो. ओके. सो इसके लिए ये नेम चैंटिंग को कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. ओके. और कुछ भी चैंट कर सकते हैं जो आप आपको जिसमें बिलीफ है, वट एवर द केसेस. राम राम, राधे राधे, हाँ, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, a lot more. ओके. सो जैसे ये अब आपने कहा कि कर्म के कॉन्सेप्ट पे हमने बात करी, तो कर्म के कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि मैं बहुत कार्मिक बिलीवर हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितना काम करूँगा, कर्म करूँगा, मेरे को उतना इम्पैक्ट मिलेगा बिजनेस में, लाइफ में, व्हाटएवर. अब मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है एंड आई पर्सनली फेल्ट वेरी इरिटेटेड विद दैट. तो आप आई वांट कि आप मेरे को वो क्लियर करना. जो लोग कहते हैं यार मेरे तो भाग्य में ये लिखा है, मेरी डेस्टिनी यही है, ये आई फील कि मैं अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ, बट बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि नहीं कर सकते. अब मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता वो ही सही हूँ, क्या पता मैं सही हूँ, आई डोंट नो. सो आप इसको बताओ. मैं आपको एक मूवी का नाम बताता हूँ, डिज्नी हॉटस्टार में. इट्स कॉल्ड फ्लेमिंग हॉट. ओके. इट्स अ मेक्सिकन मूवी है शायद. उसमें क्या होता है, एक इंसान होता है, वो एक फैक्ट्री में जैनिटर का काम करता है, लेस की फैक्ट्री में, चिप्स की फैक्ट्री में. अब वो जैनिटर का काम कर रहा होता है, तो उसका ड्यूटी आवर्स होता है सुबह से रात, जो भी. वो हमेशा अपनी ड्यूटी के 2 घंटे पहले आता और 2 घंटे बाद जाता. उन 4 एक्स्ट्रा घंटों में चिप्स बनाने के प्रोसेस को समझता, आउट ऑफ साइड हसल कह लो आप, क्यूरियोसिटी, लव, इंटरेस्ट, व्हाटएवर यू कॉल इट. कुछ सालों में ही वॉज एक्सपर्ट इन हाउ टू क्रिएट द चिप्स, पूरा प्रोसेस समझ के. फिर उसने एक नया फ्लेवर डेवलप कर दिया चिप्स का, लेस का, एंड वो फ्लेवर सेलेक्ट हो गया एंड ही बिकेम द CEO ऑफ द कंपनी. अब आप बताओ उसकी डेस्टिनी क्या थी? उसकी डेस्टिनी थी एक जैनिटर था वो. उसने साइड हसल, वक्त के आगे पीछे साइड हसल से उसने अपना नया एक कर्म किया एंड ही क्रिएटेड अ न्यू डेस्टिनी. Destiny will always remain, good or bad, but the daily karma is what is going to impact. ये मूवी बहुत impactful है. Your कर्म takes you. Yes, it can take you to certain place where your destiny probably never planned for it. That extra thing that we do, that side hustle, you call it, you anything, sometimes it clicks. Deep. ये मूवी इस बहुत अच्छी थी. इट्स वेरी मच. असुर 2 देखा है आपने? असुर 2.
मैंने नहीं ओके देखा सो लोग बहुत अच्छा, मैं आपको उसमें भी बताता हूँ कर्म एंड डेस्टिनी, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उसमें। उसने एक एआई बना दिया असुर 2 में और वो सबके ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहा है। आप आज से 4 दिन बाद कहाँ पे किस जगह होंगे वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो आपका डेस्टिनी तो उसके हाथ में है, उसको पता है आप कहाँ होंगे। हाँ अरशद वारसी ने चुपचाप साइलेंटली विदाउट एनी हसल बसल उसने एक चुपचाप एक गॉड चाइल्ड को फॉरवर्ड किया एंड जो उसका एआई डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके यानी कि वो डेस्टिनी में नहीं था। डेस्टिनी इज प्रिडिक्टिंग एवरीथिंग, 97% राइट हो रहा है, यानी गॉड ही बन गया वो। बट अरशद वारसी क्रिएटेड अ गॉड चाइल्ड विच वॉज नॉट इन दैट एआई। उसने अपने कर्म से उस डेस्टिनी को हराया, दैट गॉड चाइल्ड को सामने रख के, विच वॉज नॉट डिटेक्टेड बाय दैट एआई। दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा दैट वॉज नॉट प्लान्ड इन द डेस्टिनी। उस एआई ने तो सबका फ्यूचर दिखा रहे थे कि 4 दिन बाद ये कर रहा है, 5 दिन बाद ये कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहा है। बट दैट एक्स्ट्रा थिंग दैट वाज डन चेंज्ड द एंटायर थिंग। डीप मेक्स सेंस। सो दैट एक्स्ट्रा कर्म ऑलवेज मैटर। कर्म्स ऑलवेज मैटर। एक्स्ट्रा तो है ही जी, एक्स्ट्रा तो आप सोने के बाद उठ के जो भी करो एक्स्ट्रा ही है। डीप नाइस, काफ़ी दिमाग चलाया आपने मेरा। आई फेल्ट गुड। मेरे को ऐसे पॉडकास्ट बहुत पसंद है जहाँ पे मैं सिर्फ बैठ के मुंह हिला के सुन नहीं रहा हूँ। आई एम इनटू द कॉन्वर्सेशन एंड दिस वाज वन ऑफ देम। सो थैंक्स फॉर डूइंग दिस। मेरे को जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि जब तुम किसी से बात करते हो ना तो यू सेट समथिंग जो आप नॉर्मली कभी सोच नहीं पाते। लोग मेडिटेशन करके शायद वो लेवल अचीव कर पाते हो, बट मेरे लिए मेडिटेशन यही है जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मैं जब सुन रहा हूँ मैं दिमाग चल रहा है, और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो मैंने भी यकीन नहीं किया था कि ये मैं बोल रहा हूँ। मैं इतना अक्ल आ गई मेरे में, इतना बड़ा हो गया। तो ये चीज़ होती है। सो आई फेल्ट दैट टुडे कि मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही अंदर से निकली। एंड आपने वो कॉन्सेप्ट बताया था सरस्वती जी का कि जो आपके मुँह से निकलते, आई वांट कि आप उससे इस पॉडकास्ट को एंड करें क्योंकि वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं। अकल्ट साइंसेज में ना वही है, आपसे मैंने बात की थी तो ये था कि अब अकल्ट साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, जो भी यू कैन रीड, यू कैन ऑब्जर्व, आप करके एक आप अक्वायर कर रहे हो नॉलेज को। दैट इज बृहस्पति। यू आर अक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्लेस। नाउ व्हाट इज सरस्वती इज अप्लाइंग दैट नॉलेज एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, डूइंग द राइट थिंग। दैट इज सरस्वती। दैट इज अ बिग थिंग विच बहुत मतलब इट कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, और जो भी कह लो आप। सो दैट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। एक आपने कोर्स कर लिया और आप प्रैक्टिस में आ गए, और एक है कि आपने एक अक्वायर किया है ओवर द ईयर्स, आपने वो इंट्यूशन डेवलप किया है एंड देन यू आर। बहुत फ़र्क है दोनों में। डॉक्टर्स के केस में भी होता है, लाइक बीइंग अ डॉक्टर दे बिकम द डॉक्टर आफ्टर रीडिंग एंड हार्ड वर्क. But then when they come to practice, they give the right medicine at the right time, applying that knowledge at the right time. That is Saraswati. That is Saraswati. I feel कि I'm very less read. मैं आज तक अपनी मैक्स लाइफ में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाऊँगा वो किसी एक नॉवल के पेज का एक पूरा पेज भी नहीं होगा. मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, कभी नहीं पढ़ा. एंड इवन आई कांट रीड प्रॉपरली. मेरे को प्रॉब्लम होती है रीडिंग में. Okay. सो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी, या फिर जो भी रीजंस होंगे. सो पर आई कैन सेंस पैटर्न्स. आई फील कि मेरे को ना लोगों की बातों से पैटर्न सेंस होता है. Okay. और बहुत बार मैं खुद हैरान हुआ हूँ ऐसी जगहों पे जो मैंने कभी पढ़ी भी नहीं, और वो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑलरेडी जिनके नाम दे दिए जाते हैं, थ्योरीज हैं ये, और वो मेरे को लगता है कि वो मैं फिगर आउट कर बैठा, और मेरे को बहुत टाइम बाद पता लगता है कि एक पैटर्न था, मतलब ये ऑलरेडी है, जो कि मेरे को कभी उसके बारे में नहीं पता था. मेरे को उसका नाम नहीं पता, उसकी टर्म नहीं पता, बट मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं वो फिगर आउट करके बैठा हूँ. मेरे को नहीं समझ आता ये कैसे हो रहा है, बट आई फील कि मैं पैटर्न सेंस करता हूँ लोगों में, लोगों की बातों में, उनकी फ्रीक्वेंसीज में, टोन में जिसमें वो बात करें, बट मैं कभी पढ़ता नहीं. पता नहीं क्यों होता है, क्या होता है. So that's your intuition maybe, कि आपने कुछ आप इतने लोगों से मिले हो आप, मे बी, सो यू कैन, आपको मिलता है, आप यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन रीड द एनर्जीज ऑफ द पीपल, यू कैन गेट टू नो द व्हाट आर द कन्वर्सेशन दे आर डूइंग, एंड आपका सिंक होता है किसी के साथ एनर्जी, किसी के साथ नहीं होता है. इट्स पर्सनल. तांत्रिक नहीं हूँ मैं, पहले था. ओके, थैंक यू सो मच.
एंड लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का नहीं, एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. इट वाज वेरी नाइस. आई वाज वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. दिस इज वेरी प्रोफेशनल. आई वांट कि राइटर हो आप तो थोड़ा शब्द ज़्यादा चाहे बुरे ही सही पर थोड़े से नहीं मतलब लाइक आई वांट कि आप इट वाज अ वेरी criticize वेरी करो. मतलब नहीं you feel वेरी फ्रैंक पॉडकास्ट. मतलब हम वी वर गोइंग इन अ फ्लो. कोई वैसा प्लान नहीं था. इट वाज ऑलरेडी मतलब कुछ नहीं, हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं. एंड यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस. वी आर डूइंग लाइव एक्सपेरिमेंट्स. आपका न्यूमरोलॉजी का वी डिड लाइव एवरीथिंग. सो इट वाज अ गुड वन. एंजॉयड. थैंक यू सो मच सर. और अगर कोई और चाहता हो जैसे वरुण के सौभाग्य था कि वो अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट करा पाया, यू वांट कि और लोग आपको करें, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर लोगों ने आ जाना है सर, हमारा भी. सो आप क्या I'll try and assist. जितना भी होगा I'll try and assist. Perfect. Thank you so much. Thanks for joining. Done. Thank you.